छोटी सी बात है, सुन लो यार, रुक जाओ, आगे मत बढ़ो, अभी रुक जाओ। छोटी सी बात है बिल्कुल, क्योंकि तुमने यूट्यूब पे जा करके बहुत सारी ग्रामर देखी होगी, बहुत सारे ऐसे वेल रेपुटेटेड चैनल है जहाँ से तुमने ग्रामर को देखा होगा, बट ये तुम्हारे लिए एक नया चैनल है। बुरा मत समझना, बिल्कुल मत बुरा समझना, क्योंकि मैं तुम्हें इतनी शॉर्ट समझाने वाला हूँ कि तुम लोग कहोगे कि यार भाई तू सच में कहाँ छुपा पड़ा था। सच बता रहा हूँ, तुम लोग इतना कह दोगे। और एक और बात, मैंने इस वीडियो के अंदर मॉडल्स जो है ना आपके, उसको मॉडल्स का है। काफी लोग कहेंगे भाई तूने मॉडल्स क्यों नहीं कहा। यार मॉडल्स कहने में खुद सुनो, मॉडल्स आ रही है, मॉडल्स में तुम आपके पेरेंट्स पीछे सुन रहे होंगे, सोचो जरा मॉडल्स कैसे लगेगा, अजीब सा लगेगा ना। तो मैंने मॉडल्स का है, इस चीज को ध्यान देना। और तुम्हें मैं जो जो ग्रामर समझाने वाला हूँ, कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाओ। सिर्फ 1 घंटे की बात है, उसके बाद तुम अपनी फील्ड के लेजेंड हो, ग्रामर फील्ड के लेजेंड हो। यूट्यूब पे जाकर के लाखों वीडियो देख लोगे, डैक सॉल्व कौन करा रहा है, क्वेश्चन ये करा रहा है, नहीं समझ में आएगा। मैं शर्त लगा कर कह सकता हूँ नहीं समझ में आएगा, जब तक कि तुम इस वीडियो के अंदर कंप्लीट जो छोटी छोटी चीजें उनको कंप्लीट नहीं करोगे। प्लीज रिक्वेस्ट है। तो स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को बिना शुरुआत करेंगे आपकी रिपोर्टेड स्पीच से। बट एक चीज का ध्यान दो कि तुमने अभी तक जितना भी पढ़ा है उसको भूल जाओ। हाँ, पूरी तरीके से भूल जाओ, क्योंकि यहाँ पे कुछ नए तरीके से मैं बताने वाला हूँ। अगर वो तरीका समझना है तो सब ये मत देखो, ग्रामर मत देखो यार। ग्रामर देख करके डर रहे हो तुम, डरो मत, सुनो मेरी बात को। नहीं देखोगे तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन बस सुनते चले जाओ, अभी लिखना कुछ नहीं है, ठीक है। सबसे पहली बात, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आपके 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ज्यादा मत जाओ डिटेल में, 3 टाइप के समझो। सबसे पहला टाइप का क्वेश्चन होता है जो कि सिंपल क्वेश्चन होता है। मैंने जैसे आपको बोला कि यार मैं खाना खा रहा हूं, बोल दिया ना, यार मैं अच्छे मूड में नहीं हूं, मैंने अपनी बात बता दी। ना ही ये कोई क्वेश्चन बोला मैंने आपको, ना ही मैंने आपको कोई आदेश दिया, ना ही मैंने आपसे आज्ञा मांगी, मैं बस कह दिया कि मैं अच्छे मूड में नहीं हूं। इसका कोई मतलब नहीं निकलता ना। तो ये जो सिंपल वर्ड होते हैं ना, सिंपल सेंटेंसेस, वो आपका सबसे पहले टाइप का होता है। नहीं समझ में आया, एग्जांपल ले लेते हैं। सैंपल पर का ये वाला क्वेश्चन देखो, जो कि तुम्हारे रिपोर्टेड स्पीच का क्वेश्चन है। इसके अंदर ऊपर वाले पार्ट को हटा दें, वो कोई किसी काम का नहीं है, लास्ट वाले पार्ट को ही देखना होता है। आई डू नॉट स्टे इन अ गुड मूड। यहां पे क्या कह रहा है, मैं अच्छे मूड में नहीं हूं, बस। तो ये जो टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसके एंड में आपका फुल स्टॉप लग जाए और सिंपल सी बात आपसे कही गई हो, उसमें जब आप लोग यहां पे कन्वर्ट करोगे रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, तो आपका दैट लग जाएगा। ये पहला रूल है। सिंपल टाइप के जो भी वर्ड होते हैं, जैसे कोई कह दिया आपको, मैं जा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं पहन रहा हूं, मैं सो रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, उसको जब आप लोग कन्वर्ट करोगे अपने रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, तो आपका वो हो जाएगा डायरेक्ट से सीधा दैट वाले पार्ट में, दैट लग जाएगा। जैसे यहाँ पे आंसर देख रहे हो ना, आई डू नॉट स्टे इन गुड मूड था, इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे दैट लग जाएगा। इसके आगे वाला पार्ट मत देखो कि डस कहां से आई, ये सब अभी नहीं। अभी सिर्फ इतना देखो कि सिंपल वर्ड जहां पर आपका कन्वर्ट होगा रिपोर्टेड स्पीच में, वहां पर आपका दैट लगेगा। अब दूसरे टाइप का क्या होता है, जिसके अंदर आपसे ऑर्डर मांगा जाए या आपको ऑर्डर दिया जाए। जैसे कह दिया जा रहा है, मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूं कि तुम्हें फुल मार्क्स लेकर के आने हैं, मैंने तुम्हें यहाँ पे आदेश दिया। मैंने अगर आपसे कहा कि प्लीज मेरे लिए जाकर के पानी लेकर के आओ, ये क्या है, आदेश है। मेरे लिए एक खाना बुक करा दो, ये मैंने आपको ऑर्डर दिया। इस टाइप से अगर आपका कोई दूसरा सेंटेंस होता है तो उसके अंदर आपका दैट नहीं लगेगा फिर, क्योंकि वो सिंपल वर्ड नहीं है, वो आपको आदेश, ऑर्डर या फिर कुछ ऐसी चीज दी जा रही है। तो उसके जब आप लोग रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करोगे तो वो आपका टू में कन्वर्ट होगा, टू से स्टार्ट होगा, टू आपका लगेगा। इस चीज का ध्यान देना। अब आता है तीसरे टाइप का। अभी इंटरोगेटिव क्या है भाई, इंटरोगेटिव कुछ नहीं है, एक सेकंड यार। हाँ, इंटरोगेटिव कुछ नहीं है, क्वेश्चन वाली चीज। जैसे मान लो यार मैं 95% ला सकता हूं, ये तुमने क्या कर दिया, क्वेश्चन पूछ दिया कि ला सकता हूं, पक्का भरोसा नहीं है, तो क्वेश्चन मार्क तो लगेगा ही। यार क्या यही रास्ता जाएगा क्या, मैं अगर मेरे को बुराड़ी जाना है तो मैं इसी रास्ते से जाऊंगा। हाँ यार यही तो रास्ता है बुराड़ी का, मिल गया रास्ता। यही चीज है दिल्ली में, मतलब बुराड़ी एक एरिया है, ठीक है। तो वहां का जैसे क्वेश्चन मार्क लग गया, तो वो आपका स्टार्ट होगा इफ और वेदर से। उसमें ना दैट होगा ना टू होगा, क्योंकि ना ही वो आपका सिंपल है, ना ही वो आपका ऑर्डर वाला क्वेश्चन सेंटेंस है। वो है आपका कौन सा वाला सेंटेंस, जो कि है क्वेश्चन मार्क वाला। तो क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस में आपका इफ और वेदर लगेगा। ये फिक्स है, ये कोई चेंजेस होने वाली चीज नहीं है, ये फिक्स है आपका, एकदम से फिक्स है, ठीक है। इसको बिल्कुल हम चेंज नहीं कर सकते। अब दूसरी बात, अरे डर गए यार तुम लोग, डरो मत, ये इतनी सारी ग्रामर मत देखो, मत देखो प्लीज, मत देखो, देखोगे तो डरोगे, ठीक है। सबसे सिंपल सी बात है, वर्ब में किस तरीके से चेंज आता है। अब वर्ब क्या होता है भाई, भाई वर्ब आपका कुछ नहीं होता। जैसे मैंने आपसे कहा से, SAY, ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है। से, आई से, मैंने कहा। आई सैड, मैंने कहा था। सैड का मतलब होता है, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है आपकी सैड।
और से होता है आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर फर्स्ट फॉर्म है से तो आपका प्रेजेंट है, सैड मतलब पास्ट टेंस की बात चल रही है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो वही होता है वर्ब और कुछ नहीं होता। वर्ब कोई बड़ी चीज नहीं है यार कि वर्ब की कोई डेफिनेशन कुछ नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहला है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू और डस के साथ अगर है तो आपका रिपोर्टेड में जब कन्वर्ट करोगे तो डिड में चेंज हो जाएगा। भाई भाई रुक जा भाई, तू क्या कर रहा है यार, इतनी भारी लैंग्वेज मत समझा, इजी कर इसको, इजी कर। अब मैं इजी कर रहा हूँ, सिंपल सी बात है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म तो तुम्हें पता है, जैसे सॉन्ग हो गया, से हो गया, मैंने समझा दिया। तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म अगर दिख रही है और डू और डस दिख रहा है, ऑटोमेटिक तुम्हारा डिड में कन्वर्ट हो जाएगा। बस डू और डस से आपका सीधा डिड में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा आपका, अगर आपको इज एम आर दिख रहा है तो ऑटोमेटिक है, जब तुम उसको रिपोर्टेड में कन्वर्ट करोगे तो वाज और वर में चेंज हो जाएगा। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मम सैड आई एम एंग्री विद यू, ऐसा कुछ टाइप का लिखा हुआ है, मेरे को दिख नहीं रहा भाई, बहुत एडिटिंग में दिक्कत आती है इसलिए सामने दिख नहीं रहा। तो आई एम लगा करके लिखा हुआ है ना, तो जब हम उसको रिपोर्टेड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ गया, वॉज, आई वॉज, सीधा यार वॉज लग गया, एम से सीधा आपका वॉज में कन्वर्ट हो गया। यही होता है रिपोर्टेड में आपका, जैसे यहाँ पे इज एम आर लगा था ना, वॉज में कन्वर्ट हो गया। यही चीज तुम्हें ध्यान देनी है भाई, यही चीज तुम्हें ध्यान देनी है। सिंपल सिंपल सा, जैसे अगर हैज और हैव लगा हुआ है तुम्हारे नॉर्मल सी स्पीच में, तो जब उसको रिपोर्टेड में कन्वर्ट करोगे तो हैड लगा देना। हैज और हैव लगा हुआ है या बीन लगा हुआ है तो उसको हैड बीन या फिर हैड में कन्वर्ट कर दो। सिंपल है भाई, सिंपल। वर्ब के सेकंड फॉर्म के अगर मान लो डिड लगा हुआ है तो डिड को जब आप कन्वर्ट करोगे रिपोर्टेड में तो हैड लग जाएगा। जैसे मैंने तुम्हें अभी एग्जाम्पल देकर के बताया ना, एक बार फिर से देखो एग्जाम्पल, आई एम एंग्री विद यू, तो आई एम लगा था ना, तुमने एम को देखा, एम को देखती कह दिया भाई ये तो मैं वॉज कन्वर्ट कर दूंगा, मेरा काम खत्म। क्योंकि मेरे को भाई ने बता रखा था कि अगर एम लगा है, इज लगा है, आर लगा है तो वॉज में लिख दो। वैसे तुम्हारी सारी चीजें यहाँ पे, अगर आपको डिड दिख रहा है तो हैड में कन्वर्ट करो, वॉज वर्ड दिख रहा है तो हैड में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। विल दिख रहा है आपको, विल और शॉल दिख रहा है तो आपको यहाँ पे वुड और शुड में कन्वर्ट कर दो। यहाँ पे विल भी दिख रहा है, शॉल भी दिख रहा है तो वुड भी शुड भी में कन्वर्ट कर दो। विल हैव, शॉल हैव दिख रहा है तो वुड हैव, शुड हैव में कन्वर्ट कर दो। सिंपल है भाई, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। और थोड़े बहुत एग्जांपल देख लेते हैं। तो आ चुके हैं आपके क्वेश्चन पे, वही क्वेश्चन है बट सुनो, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है मम सैड आई एम एंग्री विद यू, तो यहाँ पे रिपोर्टेड में कन्वर्ट करा, मम सैड सी वाज एंग्री विद मी। अब यहाँ पे शी भी लगा हुआ है, ठीक है, मैंने उस समय दिख नहीं रहा था इसलिए मैंने नहीं बताया, सॉरी। तो यहाँ पे सी लगा हुआ है। अभी शी क्यों लगा हुआ है, मैंने स्टार्टिंग बताया ना तुम्हें कि रिपोर्टेड स्पीच का मतलब क्या होता है। मैं तुमसे डायरेक्ट नहीं कह रहा, इधर की बात जो उधर करते हैं ना आंटियां आपके गली मोहल्ले की, कि यार तुम्हें पता है उसके ऐसे हो गया, उनने मेरे को ये बताया था कि उसकी ना बहुरानी के यहाँ पिटाई हुई थी। ये बात ना वो आंटी आपको बता रही हैं, उनसे किसी और आंटी ने कहा था। तो जब मैंने आपसे कोई बात कही, आप जाकर के किसी और से मेरी बात कह रहे हो, ये होता है। तो यही बात है, ये बात डायरेक्ट नहीं कही जा रही। जो ऊपर वाली स्पीच थी वो मेरे को मम्मी ने डायरेक्ट कह दिया था कि आई एम एंग्री विद यू, मैं तुमसे गुस्सा हूं, लेकिन मैंने जाकर के किसी और से कहा कि मम सैड शी वाज एंग्री विद मी, मेरी मम्मी मेरे पे गुस्सा हो रखी थी। तो ये यहाँ पे शी इसलिए लगा है, इस चीज का पता चल गया ना। और वॉज लगेगा वो मैंने तुम्हें बता दिया कि एम से वॉज में कन्वर्ट होता है। अगर सेकंड को देखो आप लोग, यहाँ पे जया सेड आई एम कुकिंग लंच टुडे, यार एम लगा है तो यहाँ पे क्या होगा, आई वॉज कुकिंग। सिंपल है भाई, आई एम से आपका आई वॉज, शी वॉज कुकिंग हो जाएगा, सिंपल है। अब तीसरा देखो यहाँ पे आपका माई फ्रेंड शेड आई विल गो टू द सिनेमा। अब यार विल लग गया, विल का मतलब क्या है, विल से आप वुड में कन्वर्ट कर दोगे, मैंने आपको दिखाया ना, विल से आप लोग वुड में कन्वर्ट कर दोगे। यहाँ पे आंसर भी देख सकते हो आप लोग, पहले का वॉज था, दूसरे का वॉज कुकिंग था, तीसरे का आपका वुड है, वुड गो, ठीक है। सिंपल है भाई, कोई यहाँ पे टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी आप टेंशन नहीं लोगे। बहुत ही सिंपल सिंपल से आपका क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका रिपोर्टेड स्पीच कंप्लीट हो गई। अब थोड़े बहुत इसके जो है क्वेश्चन होंगे जो कि मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ डाल दूंगा, रिपोर्टेड स्पीच को वहाँ पे अच्छे से कर लेना। हमारे मॉडल्स को सीखने का जो तरीका है वो बहुत ही अलग होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको कोई डीप ग्रामर में नहीं ले जाऊंगा कि आपको परफेक्ट इन्फिनिटिव ये वो अलग अलग चीजें, वो सब नहीं होने वाला। और ऐसा भी नहीं है कि आप लोग को मैं बहुत सारी मॉडल्स जो है वो काट दूंगा कि यार इसको काट देता हूँ, 2 ही 4 बता करके खत्म कर देता हूँ। उस 2-4 के अंदर आप लोग के कहाँ कहाँ वो यूज होते हैं वो भी बहुत सारे लोगों ने काट रखा है, मैंने देखा, मैंने काफी वीडियोस देखी। मैं आज के इस वीडियो के अंदर आप लोग को कंप्लीट कराने वाला हूं इजी ट्रिक के साथ। आप लोग को ज्यादा डीप ग्रामर में नहीं ले जाऊंगा, आपको सिर्फ सुनते चले जाना है। और आप लोग को मैं जिस तरीके से बताने वाला हूं, मैं डेफिनेटली कह रहा हूं कि आप लोग को बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, बहुत आसानी से। तो सबसे पहले जानो कि मॉडल्स आखिर होता क्या है।
तो जब भी आप लोग अपने मन के विचारों को वर्ड के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हो, कैन, कुड, वुड, शुड, इन सबको लगा करके, उसको हम लोग मोडास कहते हैं। ज्यादा डीप में मत जाना, फिर से कह रहा हूं आप लोगों से, इतना समझ जाओ कि जब आप लोग अपने मन के भावों को, विचारों को वर्ड के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हो, कैन, कुड, वुड, शुड, इन सब का प्रयोग करके, उसको हम लोग मोडास कहते हैं। ठीक है, सिंपल सा इतना ही ध्यान रखो, क्योंकि हमारा जो मेन मोटिव वो एग्जाम में क्रैक करना है बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि एग्जाम के अंदर सेंटेंस आ जाए वो हम लोग समझ जाए, हमारा मेन मोटिव है। ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे आप लोग के सबसे पहले मॉडल्स कैन से। तो कैन आप लोग का कहां कहां यूज होता है? सबसे पहला कैन आप लोग का यूज होता है जहां पर भी आपको प्रेजेंट के अंदर एबिलिटी या फिर कैपेसिटी दिखानी पड़ जाए, उस कंडीशन में आप लोग कैन का यूज कर दोगे आंखें बंद करके, बिना सोचे समझे, क्योंकि वहीं पर आप लोग का कैन आएगा। कैसे? एग्जांपल देखो, उलझो मत। आई कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। यहां पे देख रहे हो, यहां पे क्या लिखा है? मैं इस एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं। एबिलिटी बता रहा है, मेरे पास इतनी क्षमता है, मेरे में इतनी ताकत है, मेरे में इतनी एबिलिटी है, मैं इस एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं। सकता हूं है, प्रेजेंट की बात चल रही है, तो प्रेजेंट में आप लोगों ने एबिलिटी को बताया, तो आप लोग का कैन आएगा। इस चीज को मान लो, ये डेफिनेटली आप लोग का रूल है। तो जहां पर भी आपको प्रेजेंट के अंदर एबिलिटी या फिर कैपेसिटी दिखाई जाए, वहां पर आप लोग कैन का यूज कर दोगे आंखें बंद करके। जैसे आप लोग सेकंड एग्जांपल देख सकते हो, सी कैन लिफ्ट 100 kg वेट एट अ टाइम। वह एक बार में 100 किलो वजन उठा सकती है। ही कैन रिपेयर दिस वॉच। वह इस घड़ी की मरम्मत कर सकता है। तो सकता है की बात करी जा रही है और उसकी एबिलिटी या फिर क्षमता को बताया जा रहा है, तो वहां पर आप लोग ऑटोमेटिक कैन का यूज कर दोगे। ठीक है, अब दूसरा कैन आप लोग का कहां पर यूज होगा? अब दूसरा आप लोग का कैन यूज होगा कहीं पर भी परमिशन लेने में। और परमिशन कैसी? इनफॉर्मल। इनफॉर्मल का मतलब समझ जाओ, पहले समझा देता हूं। इनफॉर्मल का मतलब जब भी आप लोग अपने हम उम्र, जैसे आप लोग के दोस्त होते हैं, आपका भाई होता है, आप उनसे ऐसे तो नहीं कहते हो कि कृपया करके मुझे पेन दे दीजिए, ऐसा नहीं कहते। ठीक है, आप लोग कहते भाई यार पेन दे दे, यार दोस्त पेन दे दे यार। तो इस तरीके से जब भी आप लोग इनफॉर्मल वे में परमिशन लेते हो, उसमें आप लोग जो है कैन का प्रयोग करोगे। कैसे? एग्जाम्पल के साथ देखो। एग्जाम्पल है आप लोग का, कैन आई यूज योर पेन डियर फ्रेंड। क्या मैं आपका पेन यूज कर सकता हूं मेरे भाई, मेरे दोस्त? ठीक है, ये एक आप लोग का इनफॉर्मल वे है। ग्रामर में यार इतनी अदब दिखानी पड़ती है, एक्चुअल में हम लोग ऐसे नहीं मांगते, तो हमें पता है, लेकिन फिर भी ये आपको ग्रामेटिकली इनफॉर्मल वे में बताया जा रहा है कि आप ऐसे बोलोगे, ऐसे नहीं कि अबे अबे लगा करके। ठीक है, तो कैन आई यूज योर पेन डियर फ्रेंड, जहां पर आप लोग परमिशन मांग रहे हो अपने दोस्त से, अपने भाई से, अपने हम उम्र से, वहां पर आप लोग का कैन का यूज होगा। मतलब कि परमिशन इन इनफॉर्मल वे, वहां पे आप लोग का कैन जो वो यूज हो जाएगा। ठीक है, अब थर्ड कंडीशन है आप लोग की जहां पर आप लोग का कैन यूज होता है, पॉसिबिलिटी। और पॉसिबिलिटी भी आप लोग की कैसी? जहां पर भी आपको व्यवहारिक या फिर सामान्य सी संभावना दिख रही है, वहां पर आप लोग कैन का यूज कर दोगे। जैसे एग्जाम्पल देखो, एनीबडी कैन मेक मिस्टेक। कोई भी गलती कर सकता है। ठीक है, यहां पे एक सामान्य सी बात चल रही है। दूसरा आप लोग का, वी कैन लर्न बाय मिस्टेक। हम अपनी गलतियों से सीख सकते हैं। तो ये आप लोग का जो है सामान्य सी संभावना बताई जा रही है। यार गलती किसी से भी हो सकती है, ये तो ठीक है, अब हो सकती है, कोई करे जबरदस्ती हो तो उसकी मर्जी है। तो यहां पे आप लोग का सकती है, सकता है में, ठीक है, प्रेजेंट कंडीशन में, जहां पे सामान्य सी संभावना है, मतलब नॉर्मल सी कंडीशन बताई जा रही है कि यार गलती तो किसी से भी हो सकती है, उस कंडीशन में आप लोग को लोगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ गलती यही कर सकता है, उस कंडीशन में आप लोग का कोई और मॉडल यूज होगा, मैं बताऊंगा पूरी वीडियो के अंदर। लेकिन जहां पे सामान्य सी बात चल रही है कि यार ये पानी गिर गया तो क्या हो गया, इससे पानी तो किसी से भी गिर सकता है। ठीक है, तो ये सामान्य सी आप लोग की संभावना, जहां पर पॉसिबिलिटी आ जाए, वहां पे आप लोग का कैन का यूज होगा। अब वैसे ही आप लोग का कांट कहां पर यूज होगा, इसको देख लो। आई कांट डू इट, इनएबिलिटी आप लोगों ने बताई। ठीक है, वही चीज को आप लोग कैन को कांट में कर दोगे कि मैं इसको नहीं कर सकता, किसी भी काम को, गलत काम है उसको आप लोग कह रहे हो भाई मैं इस गलत काम को नहीं कर सकता। ठीक है, तो आई कांट डू इट, ये आपको इनएबिलिटी हो गई, और वो भी कांट के अंदर। तो कांट आप लोग का इस जगह यूज हो जाएगा। इनकैपेसिटी का आप लोग कह सकते हो आई कांट लिफ्ट इट, मैं इस वजन को नहीं उठा सकता। आप लोग यहाँ पे जैसे पॉसिबिलिटी के लिए कह रहा था, कांट वी मेक मिस्टेक, क्या हम गलती नहीं कर सकते। तो इस टाइप से आप लोग का जहां जहां पर वहां पे कैन लग रहा था, उसी को आप लोग कांट में कन्वर्ट कर दोगे, तो ऑटोमेटिक आप लोग का कांट में जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो कैन का आप लोग का ये यूज था। तो अब चलते हैं आप लोग के कुड पे, और कुड भी आप लोग का कैन का ही यार पास्ट वाला फॉर्म है, और ये आप लोग का सबसे पहली कंडीशन जहां पर यूज होता है। जब भी आप लोग अपनी एबिलिटी बताओगे पास्ट की फॉर्म में, वहां पर आप लोग का कुड यूज होगा। जैसे प्रेजेंट के फॉर्म में आप लोगों ने अपनी एबिलिटी को बताया, वो तो ठीक है, लेकिन जब आप लोग अपनी पास्ट की एबिलिटी को बता रहे होगे, वहां पर कुड का यूज होगा। कैसे? एग्जांपल के साथ आसानी समझो। आई कुड लर्न फास्ट व्हेन आई वाज यंग। जब मैं छोटा था तब मैं तेजी से सीख सकता था। यहां पर तुम क्या बता रहे हो? जब मैं छोटा था तब मैं तेजी से सीख सकता था।
और जो आपका कैन वाला था उसके अंदर क्या था, आप लोग का प्रेजेंट की कंडीशन में मैं इस एक्सरसाइज के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं, वो एबिलिटी आपके पास आज भी मौजूद है। कैन के अंदर आप लोग के पास आज भी वो एबिलिटी मौजूद है, लेकिन कुड के अंदर वो एबिलिटी आज आपके पास नहीं है, आपके पास पास्ट में थी, क्योंकि जब मैं छोटा था तभी मैं तेजी से सीख सकता था, अभी मेरे पास वो एबिलिटी नहीं है। ये बताने की कोशिश कर रहा है आप लोगों को ये सेंटेंस, ठीक है। सेकंड कुड आप लोग का यूज होता है जहां पर तुम पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हो। देखो मैं आपको बता दूं, यहां पर पोलाइट रिक्वेस्ट को लेकर के बहुत ज्यादा मतलब एक घिची पिची हो जाएगी। कैसे? क्योंकि आप लोग का मे के अंदर पोलाइट रिक्वेस्ट होता है, कुड के अंदर भी पोलाइट रिक्वेस्ट होता है, और आपका मतलब रिक्वेस्ट तो आप लोग कैन के अंदर भी कर रहे हो। तो आप लोग को समझा दूं, आप लोग का जो कुड है वो बीच का होता है। कैसे? देखो इसको गलत में मत लेना, जब भी आप लोग मे का यूज करते हो कहीं भी रिक्वेस्ट करने के लिए, वो आपका 100% फॉर्मल माना जाता है, मतलब कि वो आपका पक्का यूज होता है, और ज्यादातर वही यूज होता है बहुत ज्यादा पोलाइट वे में रिक्वेस्ट करने के लिए। कुड आप लोग का मे से थोड़ा कम होता है, मतलब कि आप लोग मान सकते हो 50% में आप लोग का कुड यूज होता है, मतलब थोड़ा सा पोलाइट वे में होता है। और कैन आप लोग का पूरी तरीके से इनफॉर्मल है, मतलब वहां पे कोई पोलाइटनेस नहीं है, वहां पर तुम अपने दोस्त से रिक्वेस्ट करते हो भाई पेन दे दे यार, है ना, इस तरीके से। तो वहां पर आप लोग का कुछ भी नहीं है, इनफॉर्मल है। आपका कुड थोड़ा सा ज्यादा मतलब पोलाइट वे में होता है, थोड़ा सा फॉर्मल वे में होता है, और 100% फॉर्मल आप लोग का मे होता है रिक्वेस्ट करने में। जैसे यहाँ पर देखो पोलाइट वे में आपका रिक्वेस्ट करने का कुड का, कुड यू हेल्प मी प्लीज, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो। तो ये आप लोग का देखो फॉर्मल वे में आ रहा है धीरे धीरे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा फॉर्मल वे के अंदर है। तो यहाँ पर भी आप लोग पोलाइट रिक्वेस्ट कर सकते हो कुड का यूज करके। थर्ड यूज, जहां पर तुम अपनी इनएबिलिटी बता रहे हो पास्ट की, वहां पर भी आप लोग का जो है कुड यूज होगा। कैसे? एग्जांपल के साथ देखो, आई कुड लर्न फास्ट व्हेन आई वाज यंग, मैं जल्दी याद नहीं कर सकता था जब मैं छोटा था, ठीक है। ये बताया जा रहा है आप लोग को कि मैं जब छोटा था तब मैं जल्दी याद नहीं कर सकता था, जैसे आप लोग का उसके अंदर था कि मैं जल्दी याद कर सकता था जब मैं छोटा था। तो वही चीज आप लोग का इनएबिलिटी में हो गया एबिलिटी। वही चीज है कि आपका कुड नॉट हो जाएगा कुड, ठीक है। जैसे आप लोग का एक होता है नेगेटिव, एक होता है पॉजिटिव, वैसे ही आप लोग का ये नेगेटिव था, वो आपका पॉजिटिव था, ठीक है। और चौथा यूज जहां पर आप लोग का कुड यूज होता है पास्ट की पॉसिबिलिटी बताने के लिए, पास्ट की पॉसिबिलिटी, और किस तरीके से होगी वो आपका थोड़ा सा अलग है। जैसे कि मान लो वह उसकी मदद कर सकता था, इस शब्द पे फोकस करना, क्योंकि ये शब्द आप लोग कहां पर यूज करोगे, जब भी मान लो कि दो बंदों की लड़ाई हो गई थी और एक बंदा पिट रहा था, एक बंदा भाग करके आ गया, तो वहां पे जो खड़ा होगा वो बंदा कहेगा ना भाई तो उसकी मदद कर सकता था, ठीक है। तो आप बता रहे हो पास्ट की पॉसिबिलिटी को, वो समय लौट करके नहीं आएगा, लेकिन आपके पास एक पॉसिबिलिटी थी पास्ट में कि तुम उसकी मदद कर सकते थे, लेकिन तुमने नहीं की, ठीक है। तो ये बताने की कोशिश करो। तो जहां पर पास्ट की पॉसिबिलिटी की बात की जा रही हो, क्योंकि वो लौट करके नहीं आएगा, लेकिन वहां पर एक पॉसिबिलिटी मौजूद थी कि तुम उसकी मदद कर सकते थे। जैसे एग्जाम्पल देखो, यहां पर तुम्हारा एग्जाम्पल है ही कुड हैव हेल्प्ड हर, और यहां पे तुम्हें एक चीज का और ध्यान देना है, जो तुम्हारी थोड़ी सी ग्रामर वाली बात है। जब भी तुम पास्ट पॉसिबिलिटी की बात कर रहे होगे, वहां पर कुड के साथ प्लस में आपका हैव आएगा, और मेन वर्ब की आप लोग की थर्ड फॉर्म होगी। अब देखो कैसे, मैं आप लोग को समझा दूं। कुड तो आप लोग का वैसे यूज होगा, उसके साथ आप लोग उसी के आगे हैव को लगा दोगे, और हैव को लगाने के बाद थर्ड फॉर्म का मतलब यही होता है हेल्प, और हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या होती है? हेल्प, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोग जब भी पास्ट की बात करते हो तो वहां पर थर्ड फॉर्म का यूज करते हो, तो वैसे आप लोग का यहां पर भी थर्ड फॉर्म का यूज होगा, कुड प्लस हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब आप लोग का वही होता है जो भी होता है, जो भी, चाहे आप लोग का हेल्प हो गया, चाहे आपका गो हो गया, चाहे आप लोग का कुछ भी हो गया, उसकी थर्ड फॉर्म आप लोग की लगेगी। इतना आप लोग को पता होगा, ठीक है। अब चलते हैं आप लोग के अगले जो मॉडल्स है मे की ओर। अब मे आप लोग का कहां कहां पर यूज होता है? देखो सबसे पहली कंडीशन है मे का यूज होने की, जहां पर तुम परमिशन को मांग रहे हो या फिर परमिशन दे रहे हो। जैसे कि यह सबसे ज्यादा फॉर्मल है, सबसे ज्यादा फॉर्मल है। जैसे आप लोग टॉयलेट वॉलेट करके आते हो क्लासरूम के अंदर, तो कैसे बोलते हो? मे आई कम इन सर। तो सर आपको क्या जवाब देते हैं? देखो परमिशन देना और लेना दोनों इसके अंदर आता है बहुत ही फॉर्मल वे में, यू मे कम इन, ठीक है। तो ये दोनों आप लोग का हो गया क्या? परमिशन देना भी और लेना भी, एक बहुत ज्यादा फॉर्मल वे के अंदर। इससे कम आप लोग का होता है कुड, और सबसे ज्यादा खत्म जो होता है वो आता है आपका कैन, क्योंकि उसके अंदर हम लोग इनफॉर्मल होते हैं और अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, भाई यार सीट दे दे यार, क्या कर रहा है, मतलब कुछ भी कंडीशन की, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग का जो मे है वो बहुत ज़्यादा फॉर्मल होता है, और इसके अंदर आप लोग यूज़ कर सकते हो मे का, और ज़्यादातर ये यूज़ होता है। सेकंड कंडीशन क्या है आप लोग की? पॉसिबिलिटी। और पॉसिबिलिटी भी आप लोग की श्योर वाली नहीं, मतलब कि जहां पर तुम्हारी ऐसी पॉसिबिलिटी हो जो मतलब श्योर नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल क्या आप लोग का? द क्लाउड आर डार्क सो इट मे रेन, बादल काले हैं इसलिए बारिश हो सकती है।
पक्का नहीं है कि बारिश होगी कि नहीं होगी, कुछ पक्का नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, द क्लाउड आर डार्क सो इट मे रेन, बादल काले हैं तो बारिश हो सकती है। श्योर नहीं है लेकिन पॉसिबिलिटी बताई जा रही है, तो वहां पर आप लोग का जो है मे का यूज होगा, ठीक है। अब थर्ड कंडीशन क्या है आप लोग की, जब भी आप लोग किसी को विशिश कर रहे हो, किसी को ब्लेसिंग दे रहे हो, किसी को आशीर्वाद दे रहे हो, उस कंडीशन में आप लोग का जो है मे यूज होगा। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, जब बर्थडे हम लोग गा रहे होते हैं, ठीक है, तो उसी कंडीशन में वैसे ही मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है। इस टाइप से जब आप लोग किसी को आशीर्वाद दे रहे होते हो, या फिर बर्थडे में जब आप लोग ताली बजाते हो, मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है, उस कंडीशन में आप लोग का जो है मे का यूज होगा। इस चीज को ध्यान में रख लो। अब चलते हैं आप लोग के अगले माइट की तरफ। और माइट आप लोग का देखो, ये भी आप लोग का जो मे है उसी का पास्ट वाला फॉर्म है माइट। अब माइट आप लोग का किस किस कंडीशन में यूज होता है, सबसे पहली कंडीशन है आप लोग की पॉसिबिलिटी। और पॉसिबिलिटी आप लोग की बहुत ज्यादा कम, और जो कि फ्यूचर में होने वाली है, लेकिन बात आप लोग प्रेजेंट में कर रहे हो। कैसे, एग्जाम्पल के साथ देखो, जैसे आप लोग का एग्जाम्पल है, देयर आर फ्यू क्लाउड सो इट माइट रेन, काले बादल थोड़े से हैं, मतलब यहाँ पे थोड़े से बादल हैं तो बारिश हो सकती है। तो यहाँ पे आप लोग फ्यूचर की पॉसिबिलिटी बता रहे हो कि यार थोड़े से बादल है तो बारिश हो सकती है, और पॉसिबिलिटी इतनी है पॉइंट 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 खत्म कंडीशन की। तो उस कंडीशन में आप लोग जो है माइट का यूज कर दोगे। एकदम मैं इसको देखते हुए भी चल रहा हूँ आप लोग का, एकदम करेक्ट है। मतलब कि जब आप लोग की लेसर पॉसिबिलिटी होती है फ्यूचर में, मतलब फ्यूचर में होने वाली है, लेकिन आप लोग प्रेजेंट की बात कर रहे हो, तो भाई फ्यूचर की तो बात है, बादल थोड़े से हैं तो बारिश हो सकती है। भाई थोड़े से बादल हो भी सकते, नहीं भी हो, बाय चांस ना हो, ठीक है। तो बाय चांस ना ही होती है, एट द एंड वो फेल हो जाती है। लेकिन पॉसिबिलिटी जब इतू सी हो, खत्म होने की कंडीशन में हो, उस कंडीशन में आप लोग जो है माइट का यूज कर देते हो। तो सबसे पहले लेसर जो पॉसिबिलिटी इन फ्यूचर आप लोग का होगा। और सेकंड कंडीशन है आप लोग की परमिशन। और परमिशन कैसे, जब आप लोग डर के किसी से परमिशन लेते हो, जैसे कि आप लोग मतलब बहुत वैसी जगह बैठे हो, तो वहाँ पे आप लोग किसी से भी अगर डर के, मतलब जैसे आप लोग बहुत स्ट्रिक्ट टीचर थे, उनसे जाकर के कैसे बोलोगे, माइट आई आस्क का क्वेश्चन सर, ठीक है। तो आप उनसे बहुत डर के, जब आप लोग एकदम झुंझुल, मतलब एकदम डर के जब आप लोग पूछते हो किसी से, उस कंडीशन में आप लोग जो है माइट का यूज़ करोगे। जैसे अगर आपके जो एग्ज़ाम के अंदर इस तरीके से आ गया कि कोई बंदा मतलब डरा हुआ है बच्चा, अब वो बच्चा डरा हुआ है और आंटी आ रहा है बॉल मांगने, ठीक है, तो उस कंडीशन में वो इस तरीके से मांगेगा, क्योंकि यह आप लोग की डर वाली फॉर्म के अंदर यूज़ होता है, परमिशन के लिए, आज्ञा के लिए, ठीक है। अगला है आप लोग का झुंझलाहट के लिए। जब भी झुंझलाहट टाइप की बात हो रही है, जैसे कि ही माइट पे अस, मतलब कि उसको पैसा देना चाहिए लेकिन उसने नहीं दिया, तो यहाँ पे तुम बता रहे हो ही माइट पे अस, यहाँ पर भी तुम डर के, मतलब एक तरीके से झुंझलाहट वाली बात है कि ही माइट पे अस, ठीक है। तो ये कंडीशन है आप लोग की, जहाँ पर तुम्हारा कैन जो है यूज होता है डर की कंडीशन में, मतलब जब तुम डर रहे होते हो उस कंडीशन में तुम्हारा माइट यूज होता है परमिशन मांगने के लिए, किसी से भी, कोई भी बंदा हो जिससे तुम डर रहे हो, ठीक है। तो अब चलते हैं आप लोग के शुड पे। और शुड आप लोग का देखो किस कंडीशन में यूज होता है, जहां पर तुम परामर्श दे रहे हो, एडवाइस दे रहे हो, वहां पर तुम्हारा जो है शुड यूज होगा। इस चीज को ध्यान में रखना। जैसे यू शुड वर्क हार्ड, आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए, ये आप लोग का शुड, मतलब आप उसको परामर्श दे रहे हो, भाई तेरे को कड़ी मेहनत करनी चाहिए, आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए, तो वहां पर तुम्हारा शुड का यूज होगा। इस चीज को ध्यान में रख लो। यही है, और इसके अलावा बहुत सारी कंडीशन में यूज होता है, लेकिन आप लोग ज्यादातर जो है वो आप लोग का इसी कंडीशन में यूज होता है। तो डीप में मत जाओ, नहीं तो डीप में जाने के बाद उलझ जाओगे। अब चलते हैं आप लोग के अगले वाले पे, जो कि आप लोग का मस्ट। अब मस्ट आप लोग का कहाँ कहाँ पर यूज होता है, सबसे पहली कंडीशन है कंपल्सन, अनिवार्यता, बाध्यता, मतलब कि जहां पर तुम्हें, मतलब कहा जाए कि करना ही चाहिए, इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। यू मस्ट हैव अ लाइसेंस टू ड्राइव अ व्हीकल, तुम्हारे पास लाइसेंस होना चाहिए तभी तुम गाड़ी चला सकते हो, मतलब गारंटी है, इस नहीं है तो नहीं हो सकता भाई तुम्हारा काम। तो लाइसेंस होना ही चाहिए, जहां पर गारंटी से अनिवार्य कर दिया जाए, बात दिया जाए, तुम्हें जिम्मेदारी जबरदस्ती की जाए, ठीक है, इस चीज कंडीशन में तुम्हारा जो है मस्ट का यूज किया जाएगा। ये पहली कंडीशन थी। सेकंड कंडीशन, जहां पर स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो, गारंटी के साथ होने वाला हो काम, वहां पर होगा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी का मतलब सी मस्ट बी इन द बस, उसे बस में ही होना चाहिए, ये तुम्हारी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। स्ट्रॉन्ग कमांड, सी मस्ट वर्क हार्ड टू बी इन द मेरिट लिस्ट, मतलब उसको मेरिट लिस्ट में आने के लिए मेहनत करनी चाहिए, मेहनत ही करनी चाहिए, मतलब एक तरीके से उसको, मतलब गारंटी से कहा जा रहा है, स्ट्रॉन्ग कमांड दी जा रही है, ऐसा नहीं कि मतलब उसको कर ही मतलब कर, ऐसा नहीं, ठीक है। तो जहां पर स्ट्रॉन्ग कमांड, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, कंपल्सन, इस टाइप से वर्ड यूज हो रहे हो, वहां पर तुम जो है
मस्ट का यूज करो। अब अगला है आप लोग का ऑट टू, और ऑट टू आप लोग का कहाँ पर यूज होता है, जहां पर तुम मोरल ऑब्लिगेशन मतलब कि नैतिक कर्तव्यों की बात कर रहे हो, वहां पर तुम्हारा ऑट टू जो है वो यूज होगा। कर्तव्य नहीं, जहां पर मॉरल ऑब्लिगेशन मतलब कि नैतिक कर्तव्यों की बात हो रही हो, वहां पर तुम्हारा ऑट टू जो है वो यूज होगा। जैसे कि यू ऑट टू सर्व योर पेरेंट्स, आपको अपने पेरेंट्स की सेवा करनी चाहिए। यहाँ पर तुम कर्तव्य बता रहे हो, लेकिन आप लोग मॉरल मतलब एक मॉरली वाली बात है, कोई अच्छी बात बता रहे हो। ऐसा नहीं कि भाई तेरे को मेरे साथ आना चाहिए था, हम पार्टी करते हैं वहाँ पे, ये कोई मॉरल वाली बात थोड़ी ना है। अब भाई मॉरल वाली बात है कि आपको अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। तो जहाँ पर मॉरल मतलब नैतिक कर्तव्यों की बात की जा रही हो, वहाँ पर तुम्हारा जो है वो ऑट टू आ जाएगा। सेकंड कंडीशन क्या है तुम्हारी, डिजायरेबल मतलब कि मेरे मन में है कि ये चीज़ होनी चाहिए यार, मतलब मेरी इच्छा है कि मैं इसको मतलब ये होना चाहिए, ठीक है। तो उस कंडीशन में तुम्हारा ऑट टू यूज होगा। कैसे, एग्जांपल के साथ तुम्हें समझाता हूँ। ही ऑट टू फिनिश हिज वर्क, ठीक है, उसे अपने गृह कार्य पूरा करना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि यार वो अपना गृह कार्य मतलब मेरा कोई मान लो बच्चा है, मैं उसको कह रहा हूँ कि भाई मेरा मन में है, उसको डांट नहीं, मैं डांट डांट के थक चुका हूँ। मैं उसको कह रहा हूँ, मेरे मन में है कि उसे अपना गृह कार्य पूरा करना चाहिए, ठीक है। तो मेरी इच्छा है, अब वो करेगा नहीं करेगा भाई उसकी बॉडी पे डिपेंड करता है। तो मेरी इच्छा है, तो मैं इस कंडीशन में जब उसको बोल रहा हूँ या फिर अपने मन में सोच रहा हूँ, तो वो जो है आपका ऑट टू की कंडीशन में आ जाएगा। अगली जो है कंडीशन क्या है आप लोग की, एडवाइस। अब एडवाइस वाली बात में यू ऑट टू टेक सम एक्सरसाइज, कि आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो यहाँ पर तुम एडवाइस दे रहे हो, उस कंडीशन में भी तुम्हारा जो है ऑट टू यूज होगा। अब ऑट टू और शुड ये दो आप लोग के सिमिलर हैं। जहां जहां पर ऑट टू यूज होता है वहां वहां पर तुम शुड का यूज कर सकते हो, आंखें बंद करके, बिना किसी टेंशन के। तुम्हें कोई दिक्कत परेशानी की जरूरत नहीं है। ऑट टू इज इक्वल टू शुड आप लोग का सिमिलर होता है, एकदम सेम। अब अगला है आप लोग का विल और शॉल, और ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके अंदर आप लोग का एक डीप कॉन्सेप्ट लगेगा। बहुत ज़्यादा डीप कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यूट्यूब पे आपको हर कोई कंडीशन बता के चले जाता है। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी, हर कोई कंडीशन बता के जा रहा है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट जो इसके बिहाइंड द कॉन्सेप्ट है वो कोई नहीं बताएगा। डीप कॉन्सेप्ट को ईजी में समझा देता हूँ भाई, बहुत ज़्यादा ईजी है। सबसे पहले ये बताओ कि विल जो है आप लोग का टेंसेस के हिसाब से कहाँ कहाँ यूज़ होता है। जहां पर आप लोग का ही, शी, इट, दे ये सब लगता है, वहां पर मतलब सेकंड पर्सन जहां पर होता है वहां पर तुम्हारा विल का यूज होता है टेंसेस के हिसाब से, अभी मान के चलो, ठीक है। शॉल जो है वो आप लोग का कहां पर यूज होता है, जहां पर आई और वी आता है वहां पर तुम्हारा शॉल का यूज होता है। ये दोनों अलग अलग हो गए, ठीक है। ही, शी, इट, दे आपका विल में यूज होता है, शॉल आप लोग का आई और वी के अंदर यूज होता है। अब सुनो, विल की बात कर रहा हूं, जहां पर तुम्हारा वादा, इच्छा, इरादा, दृढ़ निश्चय, हट ये सब चीजें यूज हो रही हो, इनको देख लो। वादा, इच्छा, इरादा, दृढ़ निश्चय और हट, जहां पर ये यूज हो रहे होंगे वहां पर तुम आई और वी का यूज कर सकते हो, तुम्हारे पास छूट है। ये विल की बात चल रही है अभी। विल में तुम्हारा सेकंड पर्सन यूज होता है, आई और वी नहीं यूज होते। लेकिन जहां पर तुम्हारी ये कंडीशन आ रही है वहां पर तुम जो है आई और वी का यूज कर सकते हो, जहां पे वादा, इच्छा, इरादा, दृढ़ निश्चय और हट। जैसे कि आई विल हेल्प यू, ये आपका एक वादा है, प्रॉमिस है। आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी हेल्प जो है करूंगा। तो ये आपका एक वादा है। इस कंडीशन में तुम्हारा जो है आई का यूज हो सकता है। तो जो मैंने आप लोग को ऊपर बता दिया यहीं पर आप लोग का आई और वी का यूज होगा, वरना आई और वी का यूज आप लोग के विल के अंदर नहीं होता है। अब सेकेंड बात, सॉल पे आ जाओ। अब शॉल के अंदर आप लोग का सिर्फ आई और वी का यूज होता है ना, लेकिन जहां जहां पर वादा, कामना, दृढ़ निश्चय, इरादा, हट ये सब यूज हो रहा होगा, वहां पे तुम ही, शी, इट, दे इन सब का यूज कर सकते हो शॉल में। शॉल में बेसिकली इनका यूज होता नहीं है टेंसेस के हिसाब से, लेकिन जहां जहां पर ये कंडीशन आ रही होगी, वादा, कामना, दृढ़ निश्चय, इरादा, हट, वहां पर तुम शॉल का यूज कर दोगे। मतलब वाइस वर्सा, आप मान सकते हो रेसिप्रोकल हो गया यहाँ पे, कि जहां पर आई वी का यूज नहीं होता था विल में, वहां पर तुम आई वी का यूज कर सकते हो, जो कंडीशन मैंने आप लोग को बताई। और जहां पे ही, शी, इट, दे का यूज नहीं होता था शॉल में, वहां पर तुम यूज कर सकते हो, लेकिन इन कंडीशन में जहां पे वादा, कामना, दृढ़ निश्चय, इरादा, हट इन सब की बात की जा रही हो। जैसे एग्जाम्पल देखो शॉल का, यू शॉल ब्रिंग अ वॉच फॉर मी, हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रॉमिस करी जा रहा है, लेकिन यू लगा दिया। बेसिकली शॉल का यूज यू में होता नहीं था, ठीक है। तो इस चीज को समझ गए, अगर ये कॉन्सेप्ट तुम समझ गए तो बहुत ईजी है, बहुत ज्यादा ईजी है। अब सेकंड कंडीशन क्या है, विल की बात करेंगे। तो सेकंड कंडीशन है आप लोग की आमंत्रण या विनम्र निवेदन के लिए। जैसे आप लोग देख सकते हो, विल यू टेक अ कप ऑफ टी प्लीज, ठीक है, क्या आप एक कप चाय लेंगे।
ठीक है, ये चीज़ समझने की कोशिश करो। जहाँ पर तुम्हारी मतलब निमंत्रण की बात करी जा रही हो और विनम्र निवेदन हो रहा हो, वहाँ पर तुम विल का यूज़ कर दोगे। ये भी तुम्हारी एक कंडीशन है। बेसिकली तुम्हारा जो मैंने मेन बता दिया था, उसी कंडीशन में ज़्यादातर विल का क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये तो आप लोग के एज इट इज़ मान सकते हो कि हाँ, भविष्यवाणी के लिए होता है कि इंडिया विल बी अ वर्ल्ड सुपर पावर ऑफ बाय 2025 यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, भविष्यवाणी के लिए। तो विल का यूज यहाँ पे जो है इस कंडीशन में होता है। मेन जो मैंने आपको बता दिया था। अब शॉल का यहाँ पे क्या कंडीशन है उसको भी जान लो। शॉल का यूज एक और चीज में होता है जो कि आप लोग का लीगल टाइप जहां पर काम हो रहा होगा, उस कंडीशन में आप लोग का जो है शॉल का यूज होगा। जैसे एग्जांपल देखो, एवरी सिटीजन शॉल हैव राइट टू लिव। हर किसी इंसान को मतलब जो रहने का जो है अधिकार है। ठीक है, तो यहाँ पर शॉल का यूज होगा। जहाँ जहाँ पर लीगल वाली बात चल रही होगी वहाँ वहाँ पर तुम्हारा शॉल का यूज होगा। ये विल वाले में नहीं आएगा। तो ये तुम्हारा थोड़ा बहुत डिफरेंस था जो कि अलग था, वरना कुछ भी अलग नहीं था। अब अगला क्या है आप लोग का, अब अगला है आप लोग का वुड। और वुड आप लोग का कहाँ कहाँ पर यूज होता है। सबसे पहली कंडीशन है आप लोग के वुड के यूज होने की, जो कि है पोलाइट रिक्वेस्ट। अब देखो यहाँ पर तुम कुड का भी यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है, जहाँ पर वुड लगा वहाँ पर कुड लगा सकते हो। ये तुम्हारी मर्जी है। ये पहले यहाँ पे रूल था, मैंने आप लोग को समझा दिया बहुत ही ईजी वे में। सेकंड कंडीशन है पास्ट हैबिट, जहाँ पर तुम अपनी पुरानी आदत बता रहे होते हो वहाँ पर तुम वुड का यूज करोगे। अब फास्ट कर लेते हैं थोड़ा। ठीक है, जैसे कि इन माई चाइल्डहुड आई वुड ड्रिंक मिल्क। तो अब चलते हैं आप लोग के थोड़े बहुत यहाँ पे सेमी मॉडल्स पे, जो कि आप लोग का सबसे पहला है नीड नॉट। ठीक है, नीडंट लिखा है लेकिन नीड नॉट ही मान के चलना होता ही नीड नॉट है। ठीक है, सबसे पहला आप लोग का बाध्यता या अभाव या अनिवार्यता नहीं। यू नीड नॉट वियर अ स्वेटर एज द डे आर वार्म। सेकंड एग्जांपल है आप लोग का यू नीड नॉट ट्रैवल बाय एयर। यार देखो हिंदी तुम समझ रहे होगे, हिंदी बोल करके टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। सेकंड कंडीशन क्या है आप लोग की, जहां पर आपका नीड नॉट यूज होगा, भूतकाल कार्य जिसमें अनिवार्यता नहीं थी लेकिन आप लोगों ने कर दिया, मतलब कर दिया, जबरदस्ती कर दिया, मना कर रहा था। यू नीड नॉट हैव डन इट, आपको नहीं करना चाहिए था बट यू डिड इट। ठीक है, तो ये कंडीशन में आप लोग का नीड नॉट यूज होगा। यूज टू का प्रयोग आपका कहाँ पर होता है, पास्ट की हैबिट में। यहाँ पर मैंने आप लोग को जैसे बताया था कि वुड का यूज। अब देखो वुड का यूज जो आप लोग का पास्ट की हैबिट में हो रहा था, वहां पर तुम यूज टू भी लगा सकते हो। यूज टू इजगल टू वुड। और जो पोलाइट रिक्वेस्ट का मैंने कुड का बताया था, वहां पर तुम जो है ऑटोमेटिक यार कुड का यूज कर सकते हो। ठीक है, मैं समझ के होगी मेरी बात को। अब चलते हैं आप लोग का मॉडल्स करते हुए कुछ नियमों का ध्यान रखना है, कुछ आपको यहाँ पे कंडीशन का ध्यान रखना है जहाँ पे सबसे बड़ी गलती होती है। सबसे पहली कंडीशन है मॉडल्स का आप लोग यूज मेन वर्ब में नहीं कर सकते। मेन वर्ब क्या होते हैं, जो चीज आप बता रहे हो। जैसे कि यहाँ पे देखो, आई विल यू माई नोट्स, कुछ समझ में आया नहीं आया। आई विल लैंड यू माई नोट्स, मतलब कि अब लैंड का मतलब कि उधार, समझ में आ गया। हाँ चलो, उधार मांगने वाली बात चल रही है। तो यहाँ पे जब तक आप लोग कुछ मेन वर्ब नहीं बताओगे कि किस चीज़ की बात की जा रही, नहीं समझ में आएगा। तो मेन वर्ब का मॉडल्स में कभी भी यूज़ नहीं हो सकता। आप लोग मॉडल्स के अंदर मेन वर्ब को इंक्लूड करोगे तो करोगे। सेकंड क्या है, आप लोग का मॉडल्स का प्रयोग अकेले नहीं होता बल्कि सदैव मेन वर्ब के साथ होता है। ये आपको पता चल गया। थर्ड है आप लोग का मोडास कभी भी सब्जेक्ट के नंबर, जेंडर या पर्सन के अनुसार नहीं बदलती है। मतलब कि अगर कोई बंदा ही है, शी है, मतलब दे है, वी है, तो इन सब में आप लोग का मोडास जो है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, आई कैन क्लाइंब अप अ ट्री, ही कैन क्लाइंब अप अ ट्री, दे कैन क्लाइंब अप अ ट्री और सी कैन क्लाइंब अप अ ट्री। मतलब कि सारी कंडीशन वही थी, अलग अलग कंडीशन हो रही थी। कहीं पे बहुत सारे लोग हो रहे थे, कहीं पे एक बंदा था, कहीं पे वह था, कहीं पे वो थी, तो अलग अलग थे। लेकिन यहाँ पे मॉडल्स आप लोग का कैन ही नहीं बन गया, कैंस नहीं बन गया, कैन यहाँ पे कैना नहीं बन गया, कैन था, कैन ही रहा, कुछ भी चेंजेस उसके अंदर नहीं आया। चौथा, क्वेश्चन टैग में मॉडल्स स्वतंत्र रहती है। क्वेश्चन टैग में आप लोग का जो मॉडल्स है वो स्वतंत्र रहती है। कैसे, यू शुड नेवर टेल अ लाई, शुड यू, मतलब कि आप लोग इसके अंदर देख रहे हो कि 2 बार यूज हो चुका है, 2 बार। यहाँ पे स्वतंत्र है, जहां पर क्वेश्चन मार्क है वहां पे आप लोग की मॉडल्स जो है वो स्वतंत्र है। और पांचवा क्या, आप लोग का मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। मॉडल्स में आपका हमेशा फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि फर्स्ट फॉर्म, जैसे गो है तो गो ही रहेगा, उसका वेंट गोस नहीं बनेगा। लेकिन कुछ कुछ कंडीशन होते हैं जो मैंने आप लोग को ऊपर बता रखी थी, वहां पे आप लोग का जो है थर्ड फॉर्म यूज होती है। वो बहुत ही कम कंडीशन है, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हो, आई कैन ड्राइव अ कार, यहाँ पे भी आप लोग का फर्स्ट फॉर्म है। आई कुड हेल्प यू लास्ट ईयर, यहाँ पे भी आप लोग का फर्स्ट फॉर्म ही यूज हो रही है हर चीज की। ठीक है, छठा क्या है आप लोग का, 2 मॉडल वर्ब एक साथ प्रयोग नहीं होता है। मतलब 2 मॉडल आप लोग के एक साथ प्रयोग नहीं होते। तो यहाँ पे देख रहे हो, ही शुड मस्ट गो नाउ, ये क्या है, शुड और मस्ट दोनों आप लोग का मॉडल्स हैं। अब दोनों इकट्ठा नहीं आ सकते, कभी भी जीवन में नहीं आ सकते, इस चीज को ध्यान में रखना। इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, ही शुड एंड मस्ट गो नाउ। ठीक है, ये अलग अलग आप लोग के वर्ड बन गए जब तक एंड नहीं लग गया, तो इस चीज पे ध्यान देना।
इकट्ठा नहीं आप लोग लपेटे में डाल दोगे, ठीक है। दो मॉडल वर्ब एक साथ कभी भी यूज़ नहीं होंगे, थोड़ा सा अलग अलग यूज़ होंगे। सातवां, जब प्राइमरी ऑक्सिलरी तथा मॉडल ऑक्सिलरी, इतना सब मत समझो, ज़्यादा डीप में चले जाओगे, ठीक है। जो स्क्रीन पे दिख रहा है इस चीज़ को समझो। तो यहाँ पर आप लोग का जो मेन था वो मैंने आप लोग को समझा दिया। यहाँ पे आप लोग का मॉडल है वो बहुत कंप्लीट होता है, मैंने बहुत ईजी वे में आप लोग को समझाने। आज के इस वीडियो में आप लोग सीखोगे सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, मतलब कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। मैं इसके पहले आप लोग की एरर करेक्शन वाली वीडियो बना रहा था, लेकिन जब मैं उसको बना करके तैयार किया, मेरे को लगा कि मैंने उसके अंदर आप लोगों को बहुत जगह ये बोला है कि जैसे आप लोग के ए एंड दा के साथ यहाँ पे इस सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, यहाँ पे ये प्लूरल लगेगा। आप लोग ने जैसे पढ़ा होगा कि उसके अंदर आप लोग का वर्ब की सेकंड फॉर्म, मुझे लगा कि आप लोग फिर कहोगे भैया कहाँ पढ़ा, ये यहाँ पर कहाँ से आया, बहुत ज़्यादा डाउट आ जाएंगे। तो उसके पहले इस वीडियो का बनाना, क्योंकि जो आपका एरर करेक्शन है वो पूरा का पूरा इस पे बेस करता है। लेकिन आप लोग का इस वीडियो के बाद, जैसे ये वीडियो डल रही है शाम तक, नहीं तो सुबह तक आप लोग की जो एरर करेक्शन वाली वीडियो है वो आ जाएगी, उसको ज़रूर देख लेना। क्योंकि ये वीडियो एक तरीके का स्ट्रक्चर है, जैसे आप लोग घर बना करके एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, ईंट वाला घर होता है जो, उसके बाद उसको प्लास्टर करवाना, फिर उसमें आप टाइल्स लगवाते हो, उसके अंदर आप लोग जो फिनिशिंग देते हो वो आप लोग का कल वाली वीडियो से हो जाएगा, जिससे आप लोग एरर करेक्शन को अच्छे से पकड़ सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से पकड़ सकते हो। तो स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करे। तो सबसे पहला रूल, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप लोग के सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आप लोग के हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। समझ में आया? नहीं है, मैं बहुत ज्यादा इजी करते चले जाऊंगा, लेकिन अभी इतना समझिए इसे बिल्डअप देने के लिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप लोग की हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। वर्ब क्या होती है? आप लोग की क्रिया, जो भी काम किया जा रहा है ना, या फिर जो भी कार्य करता हुआ बताया जा रहा है, उसको हम लोग वर्ब कहते हैं। और सब्जेक्ट आप लोग का जिसके बारे में हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल देखो, आई एम रिच, मैं अमीर हूं। अब यहाँ पे जो आई है वो आप लोग का क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट, जिसके बारे में बताया जा रहा है वो एक सब्जेक्ट है, और सिंगल पर्सन की बात की जा रही तो सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। एम, अब एम क्या है? एक तरीके की क्रिया ही मान लो, मतलब वो कर क्या रहा है, वो है क्या, ठीक है। एम हो गया आप लोग का सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर सब्जेक्ट आप लोग का दोनों यूज हो गया। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप लोग का हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। सेकंड, ये थोड़ा सा डाउटफुल हो सकता है, पॉइंट के आगे का देखो, ही गोज टू पटना, ही गोज टू पटना। ही तो आप लोग मान लिए कि यार सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि एक ही बंदे की बात हो रही है, नहीं तो वी लग जाता। लेकिन यहाँ पे जो गोस है, इसको गो क्यों नहीं लिखा गया? बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट आएगा, बहुत सारे बच्चों को पता होगा, क्योंकि यहाँ पे काफी बच्चे कंफ्यूज हैं, क्योंकि ईएस लग चुका है। ईएस आप लोग का जो है वो प्लूरल हो जाता है। बहुत सारे, जब बहुत सारी चीजों के बारे में बात की जाती है तब आपका ईएस लगता है। इसके मिथ को मैं आप लोग यहाँ पे तोड़ देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अभी आपके मन में डाउट रह जाएगा कि भैया ये तो सिंगल पर्सन में आएगा ही नहीं, क्योंकि ईएस लगा हुआ है। ये आप लोग का सिंगल पर्सन में ही आएगा। इसके डाउट को पहले यहाँ पे जो है अपना खुदवा लो, एक टुटवा लो, ठीक है। यदि नाउन में एस या ईएस जोड़ा जाता है तो वह प्लूरल बन जाता है। इस चीज को देखो यहीं तक, अभी आगे मत बढ़ो। यदि नाउन में एस या ईएस को जोड़ा जाता है तो वो आप लोग का प्लूरल बन जाता है। प्लूरल क्या होता है? बहुवचन। और जो नाउन होता है वो होती है आप लोग की संज्ञा। इस चीज को आप लोग समझ रहे हो ना? संज्ञा क्या क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। बचपन में आप लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी होगी। तो जहां जहां पे किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव, स्थान, इन सब चीजों के आगे एस या ईएस लग जाए तो उस कंडीशन में आप लोग का वो प्लूरल बन जाएगा। इस चीज को ध्यान में रखना। जैसे नाउन प्लस एस या ईएस, नाउन में जब आप लोग एस या ईएस लगा दोगे तो वो प्लूरल बन जाएगा। कैसे? जैसे की, चाबी, चाबीस, मतलब चाबीस नहीं होगा लेकिन कीज हो गया, तो चाबियां, ठीक है। वैसे आप लोग का फॉक्स, यहाँ पे ईएस नहीं, स्टार्टिंग में ये स्टार्टिंग वाली ईएक्स को काट दो। फॉक्स, फॉक्सिस, लोमड़ी, लोमड़ियां, ठीक है। तो ये समझ के हो गया आप लोग। लोमड़ी क्या है? एक यहाँ पे एक व्यक्ति है, मान के चलो यार, कुछ इंसान तो है, सब्जेक्ट तो है, आप लोग का नाउन तो है। आगे देखो, और यदि वर्ब में आप लोग का एस या ईएस छोड़ देते हैं तो वह सिंगुलर बन जाता है। वर्ब क्या होती है? आप लोग की क्रिया। जैसे मैं चल रहा हूं, चलना मतलब वॉकिंग, जो भी आपका वॉक है, ये आप लोग की एक क्रिया है। मैं पढ़ रहा हूँ, रीड, पढ़ना आप लोग की एक क्रिया होती है, मतलब मैं क्या काम कर रहा हूँ। तो वर्ब के आगे, क्रिया के आगे अगर आपका एस या ईएस लग गया तो उस कंडीशन में आप लोग का जो है वो सिंगुलर बन जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया गया, वर्ब के आगे अगर एस या ईएस लग गया, जैसे गो, गो आपका प्लूरल है, और अगर आप इसको सिंगुलर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे आप लोग को एस या ईएस का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे आप लोग देख सकते हो वर्ब में आप लोग का एस या ईएस का प्रयोग हुआ तो गो का गोस बन गया,
रीड का रीड्स बन गया। कैसे? क्योंकि ये आप लोग का एस लगाने के बाद सिंगुलर में कन्वर्ट हो गए, ना कि प्लूरल में। तो ये चीज याद रखना कि नाउन में अगर आपका एस या एस का प्रयोग हो रहा है तो वो आप लोग का प्लूरल बना देगा। जैसे आप लोग देख सकते हो की का कीज हो गया, मतलब चाबियां हो गया, बहुत सारी चाबियां हो गई चाबियों में, ठीक है। नाउन में अगर एस या एस का प्रयोग हुआ तो वो आप लोग का प्लूरल बन जाएगा। और अगर आपका वर्ब के अंदर, क्रिया के अंदर जो काम किया जा रहा है, मैं चल रहा हूं, मैं नाच रहा हूं, मैं गा रहा हूं, अगर इसके अंदर आप लोग का एस या एस का प्रयोग हुआ तो उस कंडीशन में आप लोग का जो है एस लगा दिया जाएगा। इस चीज को, रूल को अप्लाई मान लो। ये मत पूछना भैया कहां से रहा है, ये भाई ब्रिटिश से जाकर के पूछो, अंग्रेजों से पूछना, मेरे से मत पूछो। अब चलते हैं आप लोग के सेकंड रूल की तरफ। जब दो नाउन एंड से जुड़े हो तो प्लूरल नंबर हो जाता है और प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। मैं समझाता हूं, इतना ही, आगे मत बढ़ना, अभी आगे बढ़ोगे कंफ्यूज हो गए। जब दो नाउन क्या होते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ठीक है। दो व्यक्ति, दो वस्तु, दो स्थान, जैसे राम एंड श्याम, सीता एंड गीता, ये दो आप लोग के नाउन है, ठीक है। राम और श्याम अलग अलग नाम है ना, तो ये नाम मत सोचो, ये सोचो कि दो नाउन है। अब दो नाउन के बीच में से राम एंड श्याम, एंड लग गया ना। जब दो नाउन के बीच में आप लोग का एंड लग जाता है उस कंडीशन में आप लोग प्लूरल वर्ब का यूज करोगे। कैसे? एग्जांपल के साथ देखो, राम एंड मोहन गो टू पटना। राम अलग है, राम एक नाम है, वो भी एक नाउन है, और मोहन भी एक नाउन है, और इनके बीच में एंड लग गया तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि गोस नहीं। ईएस कब लगता है? जब आप लोग का सिंगुलर वर्ब होता है, तो यहाँ पे आप लोग का ईएस नहीं लगेगा, गो टू पटना, सिंपल, ठीक है। आगे देखो, उसके आगे, जब दो नाउन एंड से जुड़े हों, अब दोनों का सेंस एक ही हो तो वर्ब सिंगुलर होगा। ये आप लोग को ना ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, ये ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। दाल चावल, रोटी ब्रेड, जो आप लोग का ब्रेड एंड बटर होता है, ये शब्द क्या है? आप लोग के अलग हो ही नहीं सकते। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ब्रेड एंड बटर, मेरे को ब्रेड और बटर जो है खाना है, मैंने आप लोगों से बोला मेरे को ब्रेड और बटर खाना है, तो आप लोग मेरे लिए अगर ब्रेड और बटर लेकर के आओगे तो मैं उस दोनों को इकट्ठा लगा करके खाऊंगा। उन दोनों का सेंस एक ही है। मैं आप लोगों से ब्रेड और बटर मांग रहा हूँ तो वो दोनों एक ही हैं। मैं आप लोगों से अगर दाल और चावल मांग रहा हूँ तो उन दोनों का सेंस एक ही है। मैं ये नहीं कहूंगा कि दाल और यहाँ पे आप लोगों से मंगा रहा हूँ बिल्कुल अलग चीज, चिकन मंगा लिया आप लोगों से। अब दाल चिकन थोड़ा अलग अलग रहा ना कि यार इनको हम एक साथ कर ही नहीं सकते, तो दाल और चावल ये हमारा सेंस इसमें हमेशा एक ही होता है, ये समझ जाओगे। जैसे जैसे आप लोग के मेन जो वर्ड होते हैं जो आप लोगों ने सुने थे, ब्रेड एंड बटर इज मेड, तो यहाँ पे आप लोग का सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है जहां पर आप लोग का बेशक एंड लगा हो, लेकिन अगर आपका सेंस एक ही जा रहा है, क्योंकि दाल और चावल को हम एक ही साथ खाने के लिए मंगाएंगे। ऐसा नहीं कि मैंने आपसे अभी मंगाया कि मेरे को दाल चावल ला करके दो, दाल अभी खा रहा हूँ और चावल जो है मैं 3 दिन बाद खाऊंगा, ऐसा होगा ही नहीं, यही तो मैं आप लोगों से मंगाता ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर दाल और चावल की बात की जा रही है तो उनका सेंस एक ही है। मैं आपसे एक ही चीज मांग रहा हूँ, मेरे को दाल चावल दो, समझ के होगे। थर्ड रूल, ईच, एवरी, एदर, नेदर, नो, नॉन, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, सभी वर्ड सिंगुलर हैं, ये तो आप लोग को पता है, और सिंगुलर वर्ब लेता है। मतलब इस कंडीशन में ये जो वर्ड मैंने आप लोग को बताए ये सारे के सारे वर्ड आप लोग के सिंगुलर हैं, और जैसे पहले रूल के हिसाब से सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप लोग का हमेशा सिंगुलर वर्ब भी लगता है। तो ये सारे वर्ड आप लोग मान के चलना नहीं, ये है ही, ये सारे के सारे सिंगुलर हैं, तो इनके साथ हमेशा 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 सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। जैसे ईच स्टूडेंट हैड कम, अब ये हैड कहां से आ गया? हैज होता या फिर हैज होना चाहिए था, आप लोग कहोगे। मैं आप लोग को बता दूं, हैज और हैव आप लोगों का प्रेजेंट कंडीशन की बात की जाती है। हैज होता है आप लोग का सिंगुलर में और हैव होता है आप लोग का यहाँ पे प्लूरल में, प्रेजेंट कंडीशन की बात है। लेकिन अगर आप लोगों यहाँ पे कहो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, अगर पास्ट कंडीशन की बात की जा रही है, पुराने समय की बात की जा रही है, भूतकाल की बात की जा रही है, तो चाहे प्लूरल हो चाहे आप लोग का सिंगुलर हो, हैड कोई बनाया गया उसकी कंडीशन में हैडा, हैडी, कुछ ऐसा नहीं है। हैड मतलब हैड, पास्ट वाली कंडीशन के लिए सिर्फ एक शब्द हैड, प्रेजेंट वाली कंडीशन के लिए सिंगुलर के हैज होगा और प्लूरल वाली कंडीशन में आप लोग का हैव होगा। इस चीज को याद रखना, ठीक है। तो ये रूल आप लोग का सिंपल है। ईच, ये सारे वर्ड को याद कर लो, ये वर्ड अगर आप लोग को दिख रहे हैं तो वहां पे आप लोग का सिंगुलर वर्ब ही यूज होगा, इस चीज को याद रखना। रूल नंबर 4, यदि दो सब्जेक्ट को एज वेल एज, विद, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, एंड नॉट, इन एडिशन टू, बट, बिसाइड, एक्सेप्ट, रादर देन, अकम्पेनिड बाय, ये सब वर्ड आप लोग समझ रहे होगे। जैसे एज वेल एज, ये आप लोगों ने सुना होगा। उसी कंडीशन के वर्ड में
अगर इन कंडीशन से जोड़ा जाए तो वर्ब पहले सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होना चाहिए। यहाँ पे मैं आप लोग को समझा दूँ ये क्या कहना चाह रहा है। अगर आप लोग के सामने एज वेल एज, विद, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, अगर ये शब्द आप लोग को दिख रहे हैं तो इस कंडीशन में आप लोगों को हमेशा अपना कोई भी वर्ब लगाने से पहले सबसे पहले वाले सब्जेक्ट को देखना है। जैसे राम एज वेल एज हिज पेरेंट इज कमिंग, यहाँ पे पेरेंट्स भी आप लोग का क्या है, एक यहाँ पे नाउन है, ठीक है। ये आप लोग का एक सब्जेक्ट है, पेरेंट्स भी आप लोग के सब्जेक्ट है और राम भी आप लोग के सब्जेक्ट है। लेकिन जो पेरेंट्स हैं वो आप लोग के दो होते हैं, मम्मी और पापा। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो पेरेंट्स के आगे इस लगा दिया गया है। आप लोगों के भी यहाँ पे दो बंदे थे, इस क्यों लगाया गया, क्योंकि यहाँ पे तो आप लोग का जो है प्लूरल लगना चाहिए। नहीं, मैं आप लोगों को बता दूं इस कंडीशन में कहा जा रहा है कि जब जब आप लोग एज वेल एज, विद, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद इन सब का प्रयोग करोगे तो आपका जो इज है वो पहले वाले सब्जेक्ट को देख करके लगाया जाएगा। पहला सब्जेक्ट क्या है आप लोग का, राम। राम, ये राम पहला सब्जेक्ट है और दूसरा सब्जेक्ट आप लोग के इस सेंटेंस में है पेरेंट्स। पेरेंट्स आप लोग का दूसरा सब्जेक्ट है, राम पहला सब्जेक्ट है। राम सिर्फ एक सिंगल पर्सन है, तो सिंगल पर्सन को देख करके हमने यहाँ पे सिंगल वर्ब लगा दिया, मतलब कि इज। दूसरा देखो, द कैप्टन अलॉन्ग विद द सेलर्स वाज ड्रॉन्ड। अब यहाँ पे जो वाज लगा है, वाज भी आप लोग का जो है सिंगुलर में ही आएगा, इस चीज को याद रखना। तो जहां जहां आप लोगों का ये शब्द लगे होंगे आप लोग सबसे पहले वाला देखोगे कि पहला क्या है। पहला जो सब्जेक्ट आप लोग का चाहे सिंगुलर होगा चाहे प्लूरल होगा, आप लोग उसको देख करके अपना आगे जो है लगा दोगे। अगर इन शब्दों का प्रयोग हो रहा है एज वेल एज, विद, अलॉन्ग विद, ये शब्द आप लोग जो है नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी के अंदर, ठीक है। इस चीज को वापिस से रिपीट करके एक बार देख लो, समझ में आ जाएगा। रूल नंबर 5, यदि दो सब्जेक्ट को नीदर नॉर, ये चीज याद रखना, ये दोनों सटे हुए हैं। मैंने ऊपर में सिर्फ नीदर बोला था, जो मैंने ऊपर आप लोग को रूल बताया था एक के अंदर, ठीक है। इसमें क्या है, नीदर और नॉर ये दोनों आएंगे, ये दोनों सटे हुए हैं। ईदर और नॉट ओनली, और यहाँ पे सटे हुए बट, आल्सो नॉर। ये शब्दों का अगर प्रयोग किया जा रहा है तो यहाँ पे एक चीज क्या देखना, से जोड़ा जाए तो वर्ब नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होना चाहिए। समझाता हूं, जैसे देखो यहाँ पे नेदर राम नॉर श्याम हैज कम। यहाँ पे आप लोग का राम एक सब्जेक्ट है और श्याम भी आप लोग का एक सब्जेक्ट है या नाउन है, जो भी है मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका श्याम वाला सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है ना, तो यहाँ पे आप लोग का जो है सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज होगा। नजदीक वाले जहां पे आप लोग का वर्ब आने वाला होता है, जैसे शाम के आगे आप लोग को वर्ब लगाना है, इतना तो आप लोग जानते होंगे। लेकिन अगर इसके आगे आप लोग का यहाँ पे हैव लग जाता तो वो गलत था। गलत क्यों था, क्योंकि जो हैज के आगे वाला सब्जेक्ट है वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। सेकंड एग्जांपल देख लो, समझ में आ जाएगा। एदर राम और हिज फ्रेंड्स हैव कम। अब यहाँ पे जो फ्रेंड्स आ गया, फ्रेंड्स मेरे 500 फ्रेंड है, मेरे 800 फ्रेंड हैं। अब यहाँ पे 800 फ्रेंड है, यह आप लोग का एक सब्जेक्ट है। कौन सा, प्लूरल सब्जेक्ट है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की बात की जा रही है। ऊपर वाले में क्या था, सबसे नजदीक वाले सब्जेक्ट को देखना है। आप लोग अगर इस कंडीशन में राम वाले सब्जेक्ट को देखोगे तो नहीं चलने वाला। नेदर नॉर एदर और, अगर ये शब्द आप लोग के यूज हो रहे हैं उस कंडीशन में आप लोग को वर्ब को लगाने से पहले जो उसके सटे हुए, जैसे यहाँ पे शाम से सटा हुआ है आप लोग का हैज, तो हैज लगाया गया। आप लोग के सटा हुआ, जैसे शाम, अगर यहाँ पे शाम्स का मतलब अगर ऐसा होता बहुत सारे लोग, तो यहाँ पे शाम्स का मतलब सिर्फ एक ही श्याम, शाम मतलब शाम, तो यहाँ पे हैज का प्रयोग कर दिया गया। सेकंड वाले एग्जांपल के अंदर आप लोग के फ्रेंड्स थे, अब फ्रेंड्स लगाया गया, एस लगाया गया आप लोग का। और फ्रेंड्स तो यार बहुत सारे होते हैं, 800 900 1000 फ्रेंड है, तो वहां पे हैव का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि ये आप लोग का प्लूरल वाली कंडीशन है, तो प्लूरल वर्ब का ही आप लोग का यहाँ पे जो है वो यूज होगा। अब आप लोग का रूल नंबर 6, कुछ नाउन फॉर्म से प्लूरल होते हैं लेकिन अर्थ में सिंगुलर, इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। देखो, कुछ नाउन आप लोग के दिखने में प्लूरल होते हैं लेकिन इनका अर्थ आप लोग का सिंगुलर होता है, और इनके साथ आप लोग का हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो, बीमारियों का नाम मीसल्स, मम्स, रिकेट, शिंगल्स एटसेट्रा। खेल के नाम बिलार्ड्स, डार्ट्स, ड्रॉट्स एटसेट्रा। देश के नाम द यूनाइटेड स्टेट्स, द वेस्ट इंडीज एटसेट्रा। ये सब बोलने में क्या है आप लोग के प्लूरल, एस लग रहा है इनके आगे। आप लोग देखो, यूनाइटेड स्टेट्स, अब स्टेट्स हम लोग कब कहते हैं, हम लोग स्टेट्स कब कहते हैं, स्टेट कह दूंगा, दिल्ली एक स्टेट है। लेकिन अगर मैं कहूं कि इंडिया की स्टेट्स, तो वहां पे सारी के सारी जो है राज्य आएंगे। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स अगर कहा जा रहा है तो वो हमें पता है यार, यूनाइटेड स्टेट्स का ये मतलब थोड़ा है कि वहां के सारे राज्य, वहां पे हम एक देश की बात कर रहे हैं।
ये चीज सेंस वाली है, ठीक है, ये कॉमन सेंस वाली बातें हैं। तो हमारे दिखने में यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो प्लूरल लग रहा है, लेकिन है क्या, वो सिंगुलर। तो इस कंडीशन में इन शब्द के आगे आप लोग का सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे देखो एग्जांपल, मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। यहाँ पे मैथमेटिक्स के आगे आप लोग का इस क्यों लगाया गया, इस तो आप लोग का सिंगुलर में आता है, इस चीज को याद रखो। और आर जो है आप लोग का, यहाँ पे आप लोग को समझा दूं, इज आप लोग का सिंगुलर में आता है और आर आप लोग का हमेशा प्लूरल के अंदर आता है, इस चीज को याद रखो। तो मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, तो मैथमेटिक्स एस लगा था। अब यहाँ पे मैथमेटिक्स का मतलब आप लोग समझ गए, दिखने में बेशक प्लूरल है, मैथमेटिक्स एस लगा है, लेकिन आप लोगों का वो भाई एक तरीके से सिंगुलर सब्जेक्ट है। रूल नंबर 7, ईच, एवरी, एवरीवन, समवन, नोबडी, नॉन, वन, एनी, मैनी, अमोर, ये सारे के सारे जो वर्ड आप लोग देख रहे हो, इनका अर्थ भी आप लोग का सिंगुलर होता है। इसके अंदर आप लोग का यूज भी सिंगुलर वर्ब होता है, सिंगुलर नाउन भी यूज होता है और सिंगुलर प्रोनाउन भी यूज होता है। अब आप में से काफी बच्चों को, मैं सच बता रहा हूँ, प्रोनाउन के बारे में नहीं पता होगा, डाउट होगा कि भैया ये नाउन तो जानते लेकिन ये प्रोनाउन क्या होता है। यार देखो, नाउन क्या होती है, आप लोग के किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, वो भी वही चीज होती है, लेकिन उसके अंदर, जैसे नाउन के अंदर आप लोग पर्टिकुलर नाम लेते हो कि राम, मोहन, सीता, गीता या फिर आगरा, दिल्ली, ये सब आपके नाउन के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि इसके अंदर हम लोग स्पेसिफाई कर देते हैं कि मैं इसकी बात कर रहा हूँ या फिर इस जगह की बात कर रहा हूँ। लेकिन जो आप लोग का प्रोनाउन है उसके अंदर हम लोग नहीं बताएंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। ही, शी, इट, दे, यहाँ पे आप लोग ही में किसी को भी ले सकते हो, राम को भी, मोहन को भी, आपको नहीं पता चल रहा तो वो आप लोग का जो है प्रोनाउन कहलाता है, ठीक है। वैसे ही जो आप लोग को मैंने यहाँ पे वर्ड दिखाए ऊपर, इनको नोट डाउन कर लो, ईच, एवरी, मैनी, ये सब जो है, ये आप लोग के जहां पर भी दिखेंगे वहां पर आप लोग जो है सिंगुलर वर्ब का यूज कर दोगे, सिंगुलर नाउन का यूज कर दोगे बिना सोचे समझे। जैसे एग्जांपल देखो, ईच स्टूडेंट हैज कम, यहाँ पे आपका हैज का प्रयोग हो गया, नहीं तो यहाँ पे हैव का प्रयोग होता अगर आप लोग का ये प्लूरल होता, इस चीज को याद रखना। ये कि यहाँ पे मैनी का एक कंडीशन है, देखो मैनी का प्रयोग निम्नलिखित वाक्यों में देखें, मैनी अ मैन हैज कम, मैनी अ मैन हैज कम, यहाँ पे मैन जो है वो आप लोग का सिंगुलर है, लेकिन जब मैन आप लोग का प्लूरल में कन्वर्ट होगा वहां पे आपका मैनी का भी जो वर्ड है वो बदल जाएगा, वो हैव लग जाएगा उसके आगे, इस चीज को याद रखना, प्लूरल वाली कंडीशन में आप लोग का हैव लग जाएगा। तो अब चलते हैं आप लोग के रूल नंबर 8 की तरफ। अगर ईच, एवरीवन इत्यादि के बाद ऑफ का प्रयोग होता है तो बाद में आने वाले नाउन अथवा प्रोनाउन तो प्लूरल होता है, लेकिन उसके बाद आने वाले वर्ब, प्रोनाउन इत्यादि सिंगुलर होगा। समझ में आया? नहीं आया? मैं आप लोग को समझाता हूं। ये कह रहा है ईच, एवरी वन, ये सब कॉमा लगाते हैं, इसको सब कॉमा लगाते चलना। ईच अलग है, एवरी अलग है, वन अलग है। अगर ईच ऑफ, एवरी ऑफ, वन ऑफ, वन के, इन सब शब्दों के आगे अगर आपको ऑफ लगाया हुआ मिल जाए, के बाद आप लोग का जो नाउन है वो आप लोग का प्लूरल कहलाएगा, लेकिन उसके बाद जो आप लोग का नाउन आएगा वो आप लोग का जो है सिंगुलर वर्ब कहलाएगा, सिंगुलर प्रोनाउन लगेगा, सिंगुलर नाउन लगेगा। कैसे, मैं आप लोग को समझाता हूँ, एग्जाम्पल के साथ समझो, बहुत अच्छे से समझाता हूँ। वन ऑफ द बॉयज स्लैश देम हैज डन हिज वर्क, यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि वन ऑफ, मैंने आप लोग को बताया था ईच ऑफ, एवरी ऑफ, वन ऑफ, तो वन के आगे अगर ऑफ लगा, दा तो आप लोग का के हो गया। अब के बाद मैंने आप लोगों से जैसे कहा था कि आप लोग का प्लूरल वाला नाउन जो है वो कहलाएगा, यहाँ पे वैसा ही हुआ, बॉय नहीं, बॉयज, ठीक है, बॉयज मतलब बहुत सारे लड़के हैं, ठीक है, बहुत सारे लड़के हैं। देम आप लोग का क्या होता है, मैंने आप लोग को बताया था, मैं कह रहा हूँ राम क्या है आप लोग का नाउन, और प्रोनाउन क्या होता है आप लोग का ही में आप लोग का राम भी हो सकता है, मोहन भी हो सकता है। तो अगर आप लोग बॉयज रख रहे हो वो भी आप लोग का प्लूरल है, और जो आपका देम है वो प्रोनाउन है लेकिन वो भी आप लोग का प्लूरल है। इसके बाद जो आप लोग का वर्ड आया वो क्या है आप लोग का, मैंने आपको बताया था ऊपर, हैज क्या होता है आप लोग का, सिंगुलर के साथ आप लोग का हैज लगता है, हैव लगता है वैसे प्लूरल के बाद, लेकिन आप लोग का इस कंडीशन में हैज लगेगा क्योंकि ये आप लोग का सिंगुलर है। ये एक रूल है, इस रूल को याद कर लो, हैज डन हिज वर्क। सिंपल, समझ में आ गया। अब चलते हैं आप लोग के अगले रूल पे। अगला रूल है आप लोग का, प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन के बाद ईच का प्रयोग हो तो इसे प्लूरल माना जाता है तथा इसके बाद आप लोग का प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। कैसे, समझो, यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूं, ये कह रहा है कि आपका प्लूरल नाउन, प्लूरल आप लोग समझ गए, नाउन क्या होता है, नाउन होता है आप लोग का जैसे सिंगल होता है और प्लूरल होता है। सिंगल में आप लोग का आता है राम और प्लूरल में आपका आएगा कि बॉयज, बहुत सारे लड़का हैं तो आप लोग बॉयज कह दोगे, प्लूरल हो गया वो आप लोग के नाउन का। और प्लूरल प्रोनाउन जैसे कि आप लोग को अभी बताया देम आपका बहुत सारे लोगों को ही कहा जाता है, तो वही चीज यहाँ पे कही जा रही है। इसके बाद आप लोगों का अगर ईच लग रहा है, इसके बाद प्लूरल नाउन या फिर प्लूरल प्रोनाउन के बाद अगर आप लोग का ईच लग रहा है, एग्जांपल देखो, वी ईच, वी मतलब हम मतलब
प्लूरल बहुत सारे लोग की बात की जाती है तब हम कहते हैं। जैसे हम आपसे लड़ने आए, तो लड़ने आए, अब ऐसा तो नहीं आप लोग एक एक का नाम बताओगे, हम आपसे लड़ने आए, अब वो समझ गया कि बहुत सारे लोग होंगे, हम कह रहा है, नहीं तो मैं आपसे लड़ने आया कहता, मैं नहीं कहा, इसने हम कहा, तो यहाँ पे प्लूरल है। इसके बाद आप लोग के ईच का यूज हुआ, तो यहाँ पे हमेशा आप लोग का प्लूरल वाला वर्ब ही यूज होगा, इस चीज को याद रखना। तो यहाँ पे आपका हैज नहीं आया, क्योंकि हैज आप लोग का सिंगुलर होता है, हैज आपका सिंगुलर होता है, और हैव आप लोग का प्लूरल होता है, तो यहाँ पे आप लोग के हैव का ही यूज हुआ, इस चीज को याद रखना। वी ईच हैव अ ड्यूटी टूवर्ड अवर नेशन, ठीक है। अगला रूल है आप लोग का, काल्पनिक वाक्य प्राय इफ एस टू सपोज आई विश इन केस। देखो यहाँ पे कहा जा रहा है कि काल्पनिक वाक्य, जैसे कि सपोज मान लो, अब पक्का है कि हुआ होगा नहीं हुआ होगा, विश इच्छा, आप लोग की इच्छा है, तुम्हें मिलेगा कि नहीं मिलेगा नहीं पता, इन केस ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, ये सब काल्पनिक वाक्य है। इनके बाद आपका हमेशा प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होगा, जैसे कि वर वाले वर्ब का प्रयोग होगा, इस चीज को याद रखना, वरी वाले वर्ब का प्रयोग होगा, वास का कभी प्रयोग नहीं होगा, इस चीज को याद रखना, क्योंकि वास होता है आप लोग का सिंगुलर। इन शब्दों को देख लो, अभी ये शब्द आप लोग को देखेंगे तो इनके बाद आप लोग का वर का ही प्रयोग होगा। जैसे एग्जांपल देखो, आई विश आई वर अ बर्ड, वर आ गया, ठीक है। इफ ही वर रिच ही वुड हेल्प अदर्स, यहाँ पे भी वर का प्रयोग हुआ। तो ये शब्द आप लोग को जहां पर दिखे उस कंडीशन में आप लोग जो है वर का प्रयोग कर दोगे बिना सोचे समझे। अगला रूल है आप लोग का, फर्नीचर, एडवाइस, वर्क, एविडेंस, ये सबको देख लो, का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के रूप में होता है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ये सारे के सारे जो वर्ड है आप लोग के, इनको अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है, तो इसके साथ आप लोग का हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। कैसे एग्जांपल देखो, द सीनरी ऑफ कश्मीर हैज एनचैंटेड, ठीक है, यहाँ पे क्या है, हैज का प्रयोग हो गया, ये क्या है आप लोग का सिंगुलर वर्ब का प्रयोग आप लोग का हो गया। तो जहां जहां पर आप लोग के ये सारे शब्द दिखे इनको देख लो आराम से, ये शब्द दिखे वहां पर आप लोग का सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। सिंपल सा इतना समझो, ज्यादा डीप में मत जाना। अगला रूल है आप लोग का, कुछ नाउन का प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होता है, इन नाउन के अंत में लगे एस को हटाकर इन्हें सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता। ये देखने में प्लूरल लगते हैं व इनका प्रयोग भी प्लूरल की तरह ही होता है। इस नाउन के कुछ एग्जाम्पल आप लोग के सामने हैं, कैसे सीजर्स, टंग्स, पिलर्स, पिंसर्स, बेलोस और ट्राउजर्स, पैंट्स। तो ये जो शब्द आप लोग के, ये सारे के सारे आप लोग के बोलने में भी प्लूरल है, और इनका जो यूज है वो भी आप लोग का जो है प्लूरल में ही किया जाता है। इनको कभी भी आप लोग सिंगुलर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, चाहे एस को हटा लो, इनको आप लोग एस को हटा करके इनका आप लोग जो है वेस्ट कर दोगे, ये आप लोग के एस में बिल्कुल हट ही नहीं सकते, इस चीज को याद रखना। जैसे आप लोग देखो, वेयर आर माई पैंट्स, आर लग गया, आर आप लोग का यहाँ पे प्लूरल होता है, इस चीज को याद रखो। अल्म्स वेयर गिवन टू द बेगर्स, अल्म्स मतलब यहाँ पे दान होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग का वर का प्रयोग होगा, वास का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि वास आप लोग का जो है वास सिंगुलर होता है और वर आप लोग का प्लूरल होता है, इस चीज को याद रखना। अगला आप लोग का रूल है, मैं आपको जल्दी जल्दी कंप्लीट करा रहा हूँ। कुछ नाउन दिखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन इनका प्रयोग हमेशा प्लूरल में होता है। कुछ नाउन आप लोग को दिखने में सिंगुलर लगेंगे लेकिन उनका यूज आप लोग का प्लूरल में होता है, जैसे कैटल, कैवलरी, इन्फेंट्री, पोल्ट्री, पेजेंट्री, चिल्ड्रन, जेंट्री। ये सब आप लोग के दिखने में जो है सिंगुलर है लेकिन इनका यूज आप लोग का प्लूरल में होगा। तो एरर डिटेक्शन के किसी भी क्वेश्चन को तुम लोग सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर जाओगे, सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड के अंदर। और यहाँ पे मजाक नहीं चल रहा, मैं बहुत ही सीरियस होकर बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं आज ना तुम्हें वो चीज़ बताने वाला हूँ जो यूट्यूब पे तुम्हें इस समय कोई भी नहीं बताएगा। डेफिनेटली सिर्फ तुम्हें थोड़ा सा काम करना है, ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है, ना ही ज़्यादा तुम्हें बहुत सारे टॉपिक्स को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ तुम्हें सिंपल से 2 से 4 स्टेप करना है, तुम्हारा सारा का सारा एरर डिटेक्शन खत्म हो जाएगा चुटकियों में। तो स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को। तो सबसे पहला काम है, जब भी तुम एरर को फाइंड आउट करने के लिए किसी भी पैसेज को पढ़ रहे हो तो उस समय तुम्हें एक चीज़ का अच्छे से फोकस रखना है कि ये जो पैसेज है वो किस टाइम से बिलोंग करता है, मतलब कौन से समय से बिलोंग करता है। जैसे काफ़ी पैसेज के अंदर आप लोग की स्टार्टिंग तो होती है प्रेजेंट से, फिर आता है आप लोग का पास्ट, फिर आता है आप लोग का प्रेजेंट। इस तरीके से आप लोग का पूरा पैसेज जो है वो कंप्लीट होता है। फिल्मों के अंदर जब भी आप लोग फिल्म देखने जा रहे हो, मूवी स्टार्ट हुई, हीरो ने एक मुक्का मार दिया किसी भी बंदे को, आप लोग सोचोगे कि यार इसने मुक्का क्यों मारा, तो उसको समझाने के लिए मूवी बैक में जाती है। पहले प्रेजेंट में थी, फिर बैक में गई, और फिर बैक के बाद जैसे आप लोग का बैक जो है वो कंप्लीट होता है, चाहे उसके माँ को परेशान किया हो, चाहे उसके बाप को परेशान किया हो, इसलिए वो मुक्का मार रहा है, तो एट द एंड प्रेजेंट में आकर के वो उस गुंडे को पूरी तरीके से खत्म कर देता है। ऐसा होता है ना। अभी उलझो मत, सिर्फ समझने की कोशिश करो। तो उसी तरीके से आप लोग के पैसेज के अंदर आप लोग का स्टार्टिंग चाहे प्रेजेंट से हो सकती है, फिर पास्ट में बदल जाए, फिर
तो ये समझना तुम्हारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। इतना समझने के बाद तुम्हारे लिए क्या-क्या चीज़ें जो है वो पढ़नी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला टेंसेस, टेंसेस तुम्हें आने चाहिए। टेंसेस पढ़ने के लिए तुम्हारी सबसे बेस्ट वीडियो यूट्यूब पे डियर सर की है। टेंसेस के लिए इस वीडियो के अलावा किसी वीडियो को मत देखना, बहुत ही बेस्ट वीडियो है। आप लोग बहुत मोटा-मोटा जो है वो समझ जाओगे कि टेंसेस कौन-सा कहाँ पर जो है वो यूज़ होता है। ज़्यादा हेडेक वाली बात। के बाद प्रीपोजिशन डियर सर वाली, बस इसके आगे मत तुम बढ़ना। ना ही तुम्हें डिटरमाइनर करने को कहूँगा, ना ही तुम्हें मैं आर्टिकल्स कहूँगा। तुम्हें मैं समझाऊँगा कि तुम्हें एक्चुअल में करना क्या है। पहले इस पैसेज के एग्ज़ाम्पल को देखो, इसके बाद मैं तुम्हें ना एक बहुत ही गोल्डन टिप देने वाला हूँ, जिससे तुम अपने किसी भी क्वेश्चन को 10 सेकंड के अंदर जो है वो सॉल्व कर जाओगे। पहले तुम देखो तो इस क्वेश्चन को, ठीक है। सम डेज इज गुड एंड सम डेज इज बैड। टुडे आई गॉट अप वेरी लेट, आई ran to bath, then I had to got ready for my school. I ran to the bus stop to catch my school bus. It has already left, so I came back home. नहीं समझ में आया? उलझना मत, बस उलझना मत, मैं आप लोग को समझाते हुए चल रहा हूँ। सबसे पहले जो लाइन है आप लोग की, सम डेज इज गुड एंड सम डेज इज बैड, ये आप लोग की प्रेजेंट टेंस से बिलोंग करती है। टोटली आप लोग की प्रेजेंट टेंस से बिलोंग करती है, क्योंकि यहाँ पे बात करी जा रही है कि कुछ दिन अच्छे होते हैं और कुछ दिन आप लोग के बुरे होते हैं आप लोग का प्रेजेंट टेंस में आता है, क्योंकि है आप लोग का प्रेजेंट टेंस से बिलोंग करता है। उसके बाद इसने अपनी आप बीती सुनानी शुरू कर दी कि उसके साथ सुबह में क्या हुआ था। टुडे आई गॉट अप वेरी लेट, मतलब मैं सुबह लेट उठा था, उसके बाद मैं लेट तैयार हुआ था आ रहा है, तो समझ रहे हो ना तुम, ये पास्ट टेंस की बात हो रही है। ऊपर वाली लाइन आप लोग की प्रेजेंट टेंस से बिलोंग करती है, जैसे मैंने आप लोग को फिल्म का एग्जांपल दिया था। अब यहाँ पे जो आप लोग की पहली लाइन है उसके अंदर इसको आर में क्यों कन्वर्ट करा गया, ये डाउट होगा आप लोग के मन में। अब जो इसको आर में कन्वर्ट करा गया, यह आप लोग के सब्जेक्ट व कॉनकॉर्ड का एक जो है रूल है। अगर आप लोग का सिंगुलर होता है तो वहां पर आप लोग का इज लगता है। यहाँ पे आप लोग का क्या है, बहुवचन है। सम डेज की बात करिए, एस लगा हुआ है। यहाँ पर आप लोग का बहुवचन है, प्लूरल है, तो यहाँ पर आपका इज नहीं लगेगा। प्रेजेंट टेंस तो है लेकिन आर लगेगा। मैंने आपको पहले का सब्जेक्ट व कॉनकॉर्ड, अगर आप लोग एक बारी मेरा देख लोगे उसके बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहला फाइंड आउट कर लिया कि इसको आर में कन्वर्ट करना था। अगर तुमने सब्जेक्ट और कॉनकॉर्ड को पढ़ा होगा, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, तुम पहचान जाओगे। और उसके बाद जो सेकंड लाइन है आप लोग की, इज बैड, उसी लाइन का जो है यहाँ पे था, तो इज बैड, टुडे आई गॉट अप वेरी लेट, आई, यहाँ पे जो इज बैड है इसको भी तुम आर में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि यहाँ पर भी तुम्हारा आर ही आएगा। तो पहला जो करेक्शन आप लोग का वो आर है। और टुडे आई गॉट अप वेरी लेट, यहाँ पर तुम्हारा पास्ट टेंस की बात करी जा रही, तो सब चीज़ जो है वो एकदम ठीक है। उसके आगे आई रैन टू बाथ, देन आई हैड टू गॉट रेडी, यहाँ पर तुम्हारा जो है वो गॉट को गेट में कन्वर्ट कर लो। यहाँ पर तुम्हारा गॉट नहीं आएगा, यहाँ पर तुम्हारा गेट आएगा। किस तरीके से हुआ, तुम जब सब्जेक्ट और कॉनकॉर्ड को अच्छे से पढ़ोगे, जब तुम टेंसेस को पढ़ोगे, ऑटोमेटिक इस चीज़ को जो है वो समझ जाओगे बहुत आसानी से। यहाँ पर तुम्हारा गॉट की जगह गेट क्यों आया। फॉर माई स्कूल, आई रैन टू द बस स्टॉप टू कैच माई स्कूल बस, इट हैज़, यहाँ पर तुम्हारी गलती है। यहाँ पर हैज़ नहीं आएगा, हैड आएगा। अब आप में से काफ़ी बच्चों के मन में एक डाउट आएगा, भैया हैड क्यों आएगा। अब ये बताओ भाई, देखो हैड इसलिए आएगा क्योंकि पास्ट टेंस में चाहे तुम्हारा सिंगुलर हो चाहे तुम्हारा प्लूरल हो, हैड ही लगता है। प्रेजेंट टेंस में आप लोग का सिंगुलर टर्म में हैज़ लगता है और प्लूरल टर्म में आप लोग का हैव लगता है। सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक है, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, इसको ज़रूर देख लेना। अगर ये नहीं देखा तो एरर करेक्शन कभी नहीं फाइंड आउट कर सकते। सिर्फ सब्जेक्ट और कॉनकॉर्ड, और अगर तुमने टेंसेस पढ़ लिए तुम्हारा पूरा काम हो चुका। इसके बाद मॉडल्स को देख लेना और प्रेपोजिशन, बस इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब 10 सेकंड में फाइंड आउट करने का क्या रूल है उसको जानो। मैं तुम्हें मना क्यों कर रहा हूँ और सारी चीज़ों को पढ़ने को, डिटरमाइनर है तुम्हारा, आर्टिकल्स है तुम्हारा, कंजक्शन है, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें, मैं उनको मना क्यों कर रहा हूँ। मैं उनको इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि उनको देखने की भी ज़रूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक और वीडियो का लिंक है जिसमें मैंने तुम्हें सैम्पल पेपर दे रखे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट के 30 बहुत अच्छे वाले, बहुत तगड़े वाले, आप लोग के अच्छी पब्लिकेशन को जो है वो टक्कर दे सकते हैं। उनका लिंक है आप लोग के डिस्क्रिप्शन में। 10 से 15 तुम सॉल्व कर लेना एरर करेक्शन वाली कॉन्सेप्ट को, एरर करेक्शन वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। क्योंकि देखो, अगर हम एग्जांपल लें, हमारे घर में जो बिजली वाले अंकल आते हैं वो आईआईटी पढ़े नहीं है, उन्होंने साइंस भी नहीं पढ़ी होगी। काफ़ी जगह ऐसे होता है। मेरे नाना के गांव में एक अंकल है, उन्होंने एक तरीके से स्कूल तक नहीं गए, लेकिन वो बिजली का काम, चाहे जनरेटर लगाने को कहो, चाहे टीवी लगाने को कहो, चाहे इन्वर्टर ठीक करने को कहो, चाहे कुछ भी लगाने को कहो, वो कर देते हैं। तो उन्होंने उस चीज़ को पढ़ा नहीं है, लेकिन उन्होंने अपनी प्रैक्टिस से उस चीज़ को सीख लिया। उसी तरीके से आप लोगों से कह रहा हूँ कि पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कॉन्सेप्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो 3 से 4 कॉन्सेप्ट बताए इनको पढ़ लो, उसके बाद तुम सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 सॉल्व कर लेना। भाई देखो, बेशक एरर को फाइंड आउट करने के बाद तुम उसके करेक्शन को